बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुल चारू का मज़ेमल बलूच शुमरा वशात करनी होती प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम अलम शुमा जाने के अम्मा हर यक शंबे आता 2 बजो 4 बज गु शुमा लाइव ए टेलीकास्ट नशर कना और अम्मे हर प्रोग्राम यक वती नोयत ता मुख्तलिफ नोयत भले अंचो मनी मनी खल चेहरे एक्सप्रेशन अंच ज़ाहिर बुआ गए कि मर्ची या वशी टॉपिक ये सर अम्मा बाबत ता गप जना ए दीवान वश रवा गाएँ और शुमे इदा साड़ी बुअग मंगुशी कि शुमे इदा गोमा बुअग सक ज़रूरी है परचा कि मर्ची प्रोग्राम शुमे गर्द चर्रे और शुमे वशी तबाय वशी मिजाजे या वश रंगी ता रवगे अम्मा देम रवाया तो ए बाबत्ता गुमा अमरादारी यक वशी गेस्ट या गेस्टा गो अम्मा गपुत्रान कना शुमाओ आ बाबत्ता जानत लहते मर्दुम नजाना कि अम्मे किरा चुशी चुशी शर्रे अम्मा दिग जागे चारान दिग जागे चीज़ानी बारे मालूमातें वती पाकिस्तान अम्मे चिक्का खूबसूरती कुजा कुजा अम्मा शो तकना चूँ वती गर्द चर्रा चूँ वती जागा अम्मा वती संगतांगो वती रिश्तेदारों अजीज़ो अकारबांगो अम्मा ए इंजॉयमेंट होती ए इंजॉयमेंट कुर्त कना तो हमें बाबत्ता मर्ची मरागिश सक्का वशबू हो गए शुमे कॉल्स आनी अम्मा मुंतज़िरा लाइव कॉल शुमा कुर्त कने अम्मे नंबर अल्लम अम्मे स्क्रीन सरा चलना शुमे कॉल आनी अम्मा मुंतज़िरा मर्ची मोती बलूचिस्तान रिक्वेस्ट कने कि शुमा ज़रूर कॉल पे कने और परचा के अम्मे बलूचिस्तान हो अंचु भी का सच कम ने मर्ची अम्मे शख्सियत अंचे ने आ रहा माँ ये बाबत्ता हाल वाल कने कि परचा अम्मे चियनता चुशी पेशरफ्त नबी चुशी जागा अडनबा तो अमे बाबत्ता गो मैं खाली शुमा सरहाल पदाम्मा देम तेरा रवा देम तेरा श्रम्मा गिश्तिर गुशमा पच कना गुशं के चे बाबत्ता अम्मा अबरो त्रान कना तो मर रही अनोती पंजाब नेमगा के पंजाब होती इंट्रोडक्शन कनाई नहीं पदा होती प्रोग्राम अम्मा देवा बरा जी ना आप। थैंक यू सो मच जमल। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे ते सोने अजीज़ हमवतनों, एक बार फिर तुहाडी खिदमत हाजिर हाँ ढेर सारिया मुहब्बत लैके उस सोने रब दे फजल ना कि तुसीं सारे खैर आफियत ना होवोगे ठीक ठाक होवोगे नाल ही तुहाडे आले दुआले आन गवान दोस्त अहबाब बेली मित्र सारे ठीक ठाक तो खुशबाश होवणगे और हफ्ता भी तुहाडा यकीनन बहुत वधिया गुजरिया होवेगा सोने रब दे फजल नाल। नाज़रीन इहदे नाल ही तुहाडे अपने प्रोग्राम यानी प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम विच खुशामदीद कहने आ जिदा कि तुहानू पता वे ये तुहाडे सब दा अपना प्रोग्राम हैगा वे जिहदे विच चारों सूबियां दी नुमाइंदगी हुंदी है, चारों सूबियां दे लोग शामिल होंदे ने और खूबसूरत गुलदस्ते दी तस्वीर पेश करते हैं क्योंकि हर सूबा अपनी एक लैदा रंग लैदा खुशबू ते एक लैदा जुबान ते लैदा सकाफत लैके आंदा वे ते ये जिहड़ियां खुशबुआं ने जो मिलदियां ने आपस विच ते एक समाज एक छा जांदा है। तो नाज़रीन तुहानू वेलकम करने आ बाकायदा तौर पर अपने शो प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम में ये नाज़रीन तुहाडे बेहद प्यार दे ममनून आ बहुत शुक्रगुजार हाँ तुसीं हर संडे साडे नाल जिवें शामिल होंदे हो और अपनी लाइव कॉल के जरिए अपने प्रोग्राम साडे प्रोग्राम दा जिवें कि तुसीं इंतज़ार करदे हो और बड़ी गर्म जोशी ना कॉल्स करदे हो ये असी बहुत तुहाडे बेहद शुक्रगुजार हाँ नाज़रीन। ते नाज़रीन जिदा कि तुहानू पता है हर संडे तुहाडी खिदमत एक नवा टॉपिक लैके आने एक नवे मेहमान दे नाल हाजिर होने अज भी तुहाडी खिदमत एक बड़ा इंटरस्टिंग सा टॉपिक लैके आया और बड़े मौजूद मेहमान दे नाल असी हाजिर होया उन्होंने असां दावत दी हैगी है मधु किया हैगा अपने प्रोग्राम जनाब नूं और उन्होंने असी गलबात करांगे उन्होंने इंट्रोडक्शन भी दांगे लेकिन तुहानू मौजू तुहानू दस दी जानी है नाज़रीन अज दा जिहड़ा मौजू है चूँकि पाकिस्तान दे नाल रिलेटेड है पाकिस्तान की खूबसूरती नाल रिलेटेड है पाकिस्तान दियां मुख्तलिफ जगहों नाल रिलेटेड है तुसीं समझते गए होगे अज असी गलबात करांगे पाकिस्तान विच मुख्तलिफ जिहड़े रिसोर्ट्स ने बहुत खूबसूरत जगहों ने और होटल्स ने और लोग जिवें कि बाहरों दी लोग आंदे ने कि किंज रहिंदे ने कि उन्हां नूं फैसिलिटेट इत्थों दे लोकल लोग करते हैं किवें खुशामदीद करते हैं और भी बहुत सारिया इंदियां चीज़ां ने जिहड़े पाकिस्तान विच लोगां नूं टूरिज़म के हवाले नाल की फैसिलिटीज़ ने क्योंकि पाकिस्तान साडा जिहड़ा मुल्क हैगा बड़ा ही खूबसूरत मुल्क हैगा हालांकि असां ने इनू बड़ा निगलैक्ट
कीता है बड़ा असी हमेशा असी अपने मुल्क दी हमेशा बुराई च अगे अगे रहने पेश रहने कि साढ़े मुल्क च है की है कुछ नहीं है रब ताला ने सान दिता लेकिन ये तुहाडी अख है वेखण वाली हर एक दी अपनी अख है तो जो वेखो तो बड़ी खूबसूरती हर जगह वे इन्ना खूबसूरती ना जिन्ने मैं कहनी है कि जिन्नी खूबसूरती ना साढ़े रब ने साढ़े सोहने मुल्क नूं नवाजिया है मेरा नहीं ख्याल कि किसी और मुल्क नूं नवाजिया होएगा माशाअल्लाह 4 मौसम दिते हैगे ने 4 जगहां ने और भी बड़ियां बड़ियां ऐसियां मुनफरिद जगहां ने अगर तुसी पाकिस्तान नूं एक्सप्लोर करो तो तुहानूं किसी और मुल्क जाने की जरूरत ही नहीं पैगी ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਆਪਣੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਕੋ ਹੋਸਟ ਕੋ ਖਤੀਜਾ ਕੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲਾਤ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਓਵਰ ਟੂ ਖਤੀਜਾ ढेरा मनन नायाब अस्सलाम वालेकुम बखैर रागले पाकिस्तान तासो होस्ट डॉक्टर खतीजा तासो तो प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम्स के हर करीब आया उम्मीद लरम जी तासो बा शतनाय हफ्ता ढेरा शतेरा सवी और यो वारी ब्या नंद संडे पवरेज माने तासो हाजिर सवी अकपल टीवी स्क्रीन बाने और दिमुश प्रोग्राम बा अकपल पूरा फैमिली सरबा वाले बरन गोरी लगे क्योंकि नन सब जो टाइम चली जी लगा देना हका लज शा मौसम चा उस लज गर्मी ख्वात जो लगे आयु को गर्मी पा हिसाब मुझे अकपल तैयारी कौ लगे आयु और मुझ ब तैयारी वले ना कौ चीज़ अर्चा खबर तो पूरा हफ्ता तेरी जो रक्षा बतासो इंतजार भी होती कि मुझ पाकिस्तान टाइम्स के बाद कम टॉपिक्स रहता सो दी पारबा हाजिर जो हो हाई वारी हाँ दी मुझ पूरा टीम एफर्ट जो कड़ा दे और यो दवाई टॉपिक्स रह जो मुझ तासो तरमा खरागा ली यू हागा दे ची कम किस्म पाकिस्तान के तासो तफरी सयाहत और हाई शानों की कम ख्वातत लाए से मतलब ऑब्वियसली मुझ मुल्क के दूने कुदरती दूने क्षली नज़ारे दी लेकिन वक्त सरासरा हागा शान मुझ यो आर्टिफिशियल को तरना सब वेले लेकिन मुझ जो अखपला जो यो तरक्की कऊ ओसू और यो जो हागा जो नॉर्मल तरीके से जो आज नेचुरल व्यू विद दी सी वाल और ब्या जो हागा तो मुझ यो डेवलप फॉर्म के और यो अलग चा जान दी पा रहा यो रिजॉर्ट परफॉर्म के या फार्म हाउस परफॉर्म के ये चेरे बल दासे यो शेप हागा तवरकू वो हागा चरंग दी और कम किस्म हागा के तफरी तासो कवला ऐसी और नोर हागा चे रिलेटेड कम दासे एक्टिविटीज़ दी कम जो दग मौसम के तासो अकबल फैमिली सरा एंजॉय कवल ऐसे क्योंकि है मौसम खुदा से दई ची मुझ ता लाजमी ज़रूरत है कि वीक के यो वारी खुद कम अज़ कम मुझ पिकनिक तेर को क्योंकि पूरा वीक के दूने जो मुझ कार का वसू दूने स्ट्रेसफुल लाइफ तेरा वसू कुल लंच टाइम फैमिली तबा हम वर्कआउट और फैमिली तबा अगर टाइम वर्कआउट वो चेरे क्षली जिमाने पर वले न जो और हर बारी खुदा से कहदाई नसी ची मुझ बाड़ा दी आराम सरा सवात कश्मीर और दूने लरे लरे जानो पूरी दिलाड़सू होरे पूरी यहाँ जो होसू लेकिन अगर काल के यो वारी या 2 वारी कहदाई सी वो अगर तासो अकपल शारा की ही पाते जाए और अगर शारा के तासो दी पारा कम दासे तफरी मकामात दी कम दासे रिजॉर्ट्स दी कम दासे क्षली ज्यान दी चेरे तासो अकपल फैमिली सरा तलाए से और होरे एक्टिविटीज़ का वले से अच्छा सिर्फ है दासे एक्टिविटीज़ नहीं हाईचा इलावा हाँ नोर हाँ ढेर चेरे अकपल फील्ड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कहदायसी सोशल एक्टिविटीज़ कहदायसी ज़रूरी न दे कि सिर्फ तफरी मतलब है दे कि तासो बचेरे उबो के डुबकई व लगवई है जम बके को हगा वही सिर्फ तासो दी पारा पिकनिक चा मतलब है वी ची तासो पूरा फैमिली जो यूदू ने स्ट्रेसफुल लाइफ तेर कड़ा दे हगा चा बच्चा खुद लश गैप दी वी जान दी पारा लश टाइम बासे और जान ता यो रिफ्रेश चेंज वर्क वही उसे वो दगा टॉपिक माने बनन मुझ खबर को और हाचा रिलेटेड मुझ दासे गेस्ट तासो दी पारा स्टूडियो के इनवाइट करे दे कि तासो हरियाण से ची आगा यो बंदा दूने ज्यादा कारोना करी थी और दूने ज्यादा जानो चा रिलेटेड दई दी बकायदा इंट्रोडक्शन दी पारा खुबा ऑब्वियस डेज दी अकबल बलूचिस्तान सूबे खोली होस्ट जिमल तबा ही वायम लेकिन चना चमा तासो ता आइडिया दर के को हाई दी पारा तासो हाई डिटेल आखिस्ता दी पारा लाजमी कॉल कवन दे लाइव कॉल तो से मुश्तकवल से अकबल जबे के कवई उर्दू के कवई तासो मर्जी था लेकिन तासो लाइव कॉल लाजमी कवई और मुश्तबा रशवई ची तासो कम किस्म रिजॉर्ट दा वाड़ी या कम किस्म पिकनिक तासो पर जहन के राजी होसी ये कम किस्म सोशल एक्टिविटीज़ तासो जान दी पारा चीज़ दवाई से वो बाकायदा प्रोग्राम आगाज़ को और दी बल्ले बजू जिमल ख्वाता और बाकायदा मख्ता खबर को जी जिमल थैंक यू आप दोनों ने इतने खूबसूरत अंदाज में इसको एलिब्रेट किया आपने जैसे कहा कि एक आंख खूबसूरत होनी चाहिए देखने के लिए और डॉक्टर साहिबा ने तो अपने मेडिकल उसमें बिल्कुल आज संडे का दिन है नाजरीन और टॉपिक भी बड़ा उसी से रिलेटेड है। इंसान जब इतनी हेक्टिक रूटीन से और अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ से नफसा नफसी से जब थक जाए, मेरे ख़्याल में जिस तरह हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जिस तरह हमारे जिस्म को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, उस तरह एक मेंटल हेल्थ के लिए उसको पीस देने के लिए, उसको रिफ़्रेश करने
करने के लिए, उसको ग़िज़ा देने के लिए हमारी ये एक्टिविटीज़ भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमें अपने फैमिलीज़ के साथ, हमें अपने फ्रेंड्स के साथ ये एक्टिविटीज़ हमेशा इसी तरह रखनी चाहिए। कहीं मैं एक कोट पढ़ रही थी कि आपकी ज़िंदगी के जो 20 ट्रिप्स हैं आपके बच्चों के साथ, अगर आप उनको वो देते हैं, क्योंकि वो 20 साल के बाद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो फिर वो अपनी ज़िंदगी के नेक्स्ट ट्रिप आपके साथ गुजारना पसंद करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा नुस्खा दे रही हूँ कि अपने अगर यूथ के साथ इंटैक्ट रहना है, अपने नौजवानों के साथ आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा भी उनके साथ ही गुजरे, तो उसके लिए आपको अभी उनके साथ ये टाइम क्योंकि मी टाइम जो आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं, तो इसको बहुत ज़रूरी है कि आप इसको इंजॉय करें। और इंजॉय करने के लिए हम हैं ना, हम आपको वेज दिखाएंगे, हम आपको तरीके बताएंगे। और आज हमारे स्टूडियो में नन अदर देन एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, आप जो इस वक्त मेरे ख्याल में कराची में जो एक एंटरटेनमेंट और माइंड रिफ्रेशमेंट का ख्याल आता है, तो के हवाले से जिन्होंने बहुत ये काम नाम किया है जहन में आता है। तो हमारे पास हैं इस वक्त, और बहुत सारे इनकी एक लिस्ट है 40 कैटेगरीज़ की, जो कि मेरे ख्याल में इस वक्त मैं इधर एक एक करके गिनवाऊंगी तो बता जी। तो और कोई नहीं, बहुत खूबसूरत शख्सियत, बहुत आला, हर तरह से उनकी पर्सनैलिटी को मैं आपको क्या बताऊं। एक अच्छी शख्सियत, एक बहुत अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए वो बहुत ही एक आला शख्सियत हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं अब्दुल जब्बार राठौड़, ड्रीम वर्ल्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इसके अलावा अपनी कम्युनिटी, मेमन कम्युनिटी के भी वाइस चेयर पर्सन हैं। स्कूल्स को भी वो हेड करते हैं वो, और भी बहुत सारे इसी तरह हम फर्दर उनसे पूछते जाएंगे क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। तो अस्सलाम वालेकुम अब्दुल जब्बार साहब, हम आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू फॉर कमिंग। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आप तीनों का शुक्रिया अदा करूँगा, पीटीवी का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डजन्स ऑफ इंटरव्यू दिए होंगे, लेकिन अभी आपके जो तीनों ने अपना इंट्रोडक्शन कराया सुबह का, तो मैं या तो उठ के जाने वाला था या रुकने वाला था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे पश्तो में जवाब देना है, बलोची में देना है या पंजाबी में देना है। अब मैं ये सोच रहा था कि मैं तो या उर्दू, इंग्लिश या मेमनी बोलूँगा, बिंग्स टू मेमन फैमिली, लेकिन शुक्र है कि आपने उर्दू में स्टार्ट किया तो मेरी सांस में सांस आई। सर, तो हमारी नेशनल लैंग्वेज तो उर्दू है, तो हम सब उर्दू में बोलने वाले हैं, तो यकीनन हम उर्दू में ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आपने सुबह की जो अपनी लैंग्वेज बोली वो इतनी खूबसूरत अच्छी बोली कि वो मैंने कहा मैं तो बोल चुका। नहीं सर, हम आपसे मेमनी में बुलवाते हैं इंशाल्लाह, उससे हम भी महसूस होते हैं और हमारे मेमन कम्युनिटी के लोग तो माशाल्लाह से उनकी कॉल्स मेरे ख्याल में आना शुरू हो जाते। तो सर, जैसे कि मैं बीइंग अ पर्सनैलिटी, पहले मैं आपसे सवाल करूंगी कि आप बाय प्रोफेशन बैंकर थे, बैंकर से ये ट्विस्ट इतना लंबा, ओह माय गॉड, ये कैसे और क्यों? देखें, ये अच्छा हुआ कि आपने सबसे पहले यही सवाल किया, क्योंकि ये मेरी लाइफ में एक ट्विस्ट भी था, चेंज भी था, लेकिन एक प्रोफेशनल वे था। मैंने अभी मेट्रो में 25 साल जॉब की, और 25 साल के बाद आपकी एज या तो 60 ईयर्स हो जाए या 25 साल की सर्विस हो जाए, तो यू हैव टू मूव फ्रॉम एवरी कॉर्पोरेट कल्चर। अच्छा, वो वक्त तो आ गया था, लेकिन सूद का काम तो सूद का ही काम होता है ना, जिसमें कहा जाता है कि अल्लाह से जंग है। तो 15 साल 20 साल तक तो ऐसे ही चलता रहा, पैसे कमाते रहे, बैंक में पैसे अच्छे मिलते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा है जब मैंने अपनी बेटी की शादी की, तो मेरा दामाद, उसकी दाढ़ी, मेरी बेटी जाके नकाब करने लगी, तो वो अगेंस्ट हुई मेरी। फिर मेरे समधी, उनका नाम भी इत्तेफाक से जब्बारी था। अच्छा। वो मुझे जब भी मिले तो मुझे बोले कि यार आप जॉब छोड़ दो। मैंने कहा जॉब क्यों छोड़ दूँ? कह रहे नहीं, बैंक छोड़ दो। फिर आहिस्ता आहिस्ता बेटा मेरा है शहरियार, वो मेरे अगेंस्ट इस फील्ड के गया कि पापा बैंक छोड़ दो सूद की वजह से। मेरी वाइफ मेरे अगेंस्ट होती गई कि आप बैंक छोड़ दो सूद से। तो काफ़ी चीज़ें हाइप्स क्रिएट होती रही, और कुछ दोस्त मेरे ऐसे थे जो माशाल्लाह 5 वक्त के नमाजी, दाढ़ी रहे, सब कुछ है, उन लोगों ने भी मुझे प्रेस करते रहे। तो एक तक ऐसा आया बिफोर 5 years लिविंग जॉब कि मैंने सोचा अगर कुछ सर्च करते हैं, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होगा कि अब जब मैंने 25 साल हो गए कंप्लीट, तो एक चांस तो मिला ही मिला, लेकिन 5 साल से था मुझे। अब मैं बशीर फारूकी साहब के पास गया, जो हमारे बड़े हैं मेमन कम्युनिटी के, बड़े सोशल वर्कर भी हैं, तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि यार बैंक छोड़ दो, इतना सोच क्यों रहे हो? मैंने कहा किसी और बैंक में स्विच करता हूँ, कमर्शियल या इस्लामिक। या बोला नहीं, बैंक छोड़ ही दो।
मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँगा, तो नाराज़ हुए, कह रहे यार बैंक के अलावा दुनिया में कुछ नहीं है क्या आपके? बोला बोरी दोस्त है। मैंने कहा तो बोला बोरी 99% बैंक्स में जॉब नहीं करते, कोई 1-8% चुप के करता होगा, तो आप छोड़ दो, दुनिया बहुत बड़ी है। पर उस वक्त मैंने डिसाइड कर लिया। इसमें फिर मेरे अंदर ही वाइब्स आई कि अगर मैं फ़र्ज़ करो बैंक में रहते हुए मर जाता तो उस बंदे का चूँकि इंटरेस्ट से रिलेटेड है, हिसाब किताब नहीं होता। फरिश्ते इसको बोलते हैं उधर ही मिलेंगे, और उधर कहाँ मिलेंगे ये फिर आपको सबको पता है। लेकिन जब बैंक छोड़ने के बाद जितने भी 4 साल हो गए, अब अगर मरता हूँ तो फरिश्ता अगर आता है पूछने के लिए कब्र में पिछला, तो मैं बोलूँगा भाई पिछले को छोड़, आज से बात कर दो। पिछला तो फिर हमारा अल्लाह का मामला है ना, जब माफ़ी मांग ली, तौबा कर लिया, इंटरेस्ट छोड़ ही दिया। हाँ बेशक ऐसा ही है। फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ड्रीम वर्ल्ड ज्वाइन किया। यहाँ पे हमारे चेयरमैन हैं तारिक हिलाल साहब, इनके भाई CEO इरफान हिलाल साहब, और फादर हैं इनके, जिनको मैं भी फादर कहता हूँ, नवाब हिलाल साहब। तारिक साहब से मेरी फ्रेंडशिप 20-25 साल से थी। मैं 20 साल से ड्रीम वर्ल्ड का मेंबर भी था। मैं उनके पास जब भी जाता था तो उनकी मेरी इतनी रिस्पेक्ट थी, तो गेट तक आते थे बातें करते हुए मुझे यही बोलते थे कि जवाहर साहब आप जॉब छोड़ दो। मैंने कहा क्यों जॉब छोड़ दो? कह रहे यार बस आप सूद की नौकरी छोड़ दो। अच्छा, मैं जब भी जाता था इनके लिए कभी बैंक की पेन ले गया, डायरी ले गया, कोई एक ले, जो भी सुविनियर्स होते थे, मुझे नहीं मालूम था कि ये नफरत करते थे। अच्छा। जब मैंने इनसे बात की कि मैं बैंक इस तरह छोड़ रहा हूँ, इन्होंने कहा वो जो जहाँ जितना लेते हो उससे ज़्यादा ही ले लो। मैं पर्चा लेके गया था, ये लेता हूँ। बोले देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सब ले लेना। जब मैंने ज्वाइन कर लिया वहाँ पे जुलाई 19 में, 1 जुलाई, तो जब उनके पास गया 1-2 दिन उन्होंने मुझे ब्रीफिंग दी, मुलाकात हुई, तो मुझे उन्होंने बोला यार आप मुझे हमेशा आते थे, कुछ ना कुछ चीज़ें देते थे। मैंने कहा जी वो तो आज भी लेके आता क्या? बोला नहीं, आप बैंक से रिलेटेड थे, तो मैं जब आप चीज़ें देते थे तो मैं उसको डस्टबिन में फेंकता, मैं ये भी नहीं करता था कि कोई और यूज़ करे। तो हमारी तो मस्ती मजाक भी थी। मैंने कहा वापस दे दो, मैं किसी और को देता। बोला नहीं, किसी और को देने की चीज़ है ही नहीं, जो बैंक से रिलेटेड है वो है। इसी तरह जब मैंने ज्वाइन किया तो हमारा फार्मा ग्रुप बहुत बड़ा है हमारे पास। जो हमारे जो कस्टमर्स हैं ना, बैंक से हम डील नहीं करते। बैंक की कोई कॉन्फ्रेंस हो, कोई कन्वोकेशन हो, कोई मार्केटिंग हो, मेरे जहन में तो आपकी कैसे चलती है मैं बता रहा हूँ। तो उसमें ये हुआ कि 50-50 लाख के, 1-1 करोड़ के भी हमारे पास बिजनेस आते हैं। बैंक की प्रमोशन हो जाए, बैंक अपने हिसाब से तो अपने लिए करेगी ना काम। मैं अगर मैं लाइक नहीं करता है, कुछ लोग नहीं करते इंटरेस्ट को, सबसे बड़ी बात है कि खुदा ही मना करता है। 25 साल किया जो कि अल्लाह माफ़ कर देगा, तो वो हम नहीं करते हैं बैंक के वहाँ पे काम। अब इसमें आए बहुत बिजनेस आए, मैं गया तो बैंक का रिलेटेड था। अच्छा, जॉब मेरा बैंक में भी मार्केटिंग ही था। मैंने वहाँ एज ए ऑडिट में ज्वाइन किया था, ग्रेड 3 ऑफिसर। वहाँ पे मेरी 10 से 12 प्रमोशन हुए। आई रिटायर्ड एज जोनल हेड, EVP था। तो मेरे पास 40 ब्रांचेस थी। काम तो वही मार्केटिंग का ही था ना, बैंक में पैसे लेने थे कस्टमर से, यहाँ पे रिजॉर्ट की फैसिलिटी सब चीज़ें शो करनी होती है। तो फ़र्क अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दूसरी बात ये कि जब कुदरत रास्ता दिखाती है ना, तो फिर वो कामयाबी के रास्ते भी वो ही पता लगता है। आपने एक रास्ता चाहा, अल्लाह ताला ने वो असबाब बना दिए, आपके घर वाले, बहुत सारे लोग थे आपको बोलने वाले। तो वो लाइक ऑब्वियसली वो फैमिली रिलेटेड जब लोग होते हैं, वो आपको बार बार एक वो वाइब दे रहे होते कि नहीं इस साइड पे नहीं, इस साइड पे। तो आपको यकीनन दिल से लगता है कि नहीं यार, ये इतने सारे लोग गाइड करने वाले, तो यकीनन छोड़ देना चाहिए। कि चूजन पीपल में से कि अल्लाह ताला ने आपके लिए वो असबाब बनाए। अब इंटरव्यू अब में आगे कोई बातें आएंगी तो मैं अपना हज का और ये चूज़ करने का भी जिक्र आप लोगों को बताऊंगा। तो उसमें मुझे डिफ़िकल्टी बिल्कुल भी नहीं हुई। और कुछ दोस्त मेरे ऐसे थे, काफ़ियों के नाम आएंगे बीच में, हनीफ और जावेद, अगर वो अभी या बाद में सुन रहे होंगे, वो लोग मेरे पास जब आते थे बैंक पे तो बातों बातों में कुछ भी नहीं करते थे, ना चाय ना पानी ना कुछ भी। फिर हम डिनर पे चले जाते थे। अच्छा। डिनर पे मैं समझता था कि मैं को बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे से पैसे नहीं ले रहे। कभी भी मुझे याद नहीं पड़ता, वो खुद ही दोनों तीनों चारों पैसे देते थे। शब्बीर रियाजी कॉलेज के फ्रेंड थे। फिर जब मैंने बैंक छोड़ा तो इन लोगों ने दावत की को 25, 15, 20 लोगों की। और जब बिल आया तो मुझे बोला बिल दो। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि पागल ने दावत मुझे दे रहे हैं, बिल भी मेरे से दिला रहे हैं। मैंने दे दिए। तो कह रहे हैं आज हमने तेरे से क्यों लिए? मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं, हम तो कभी नहीं समझ गए। तो बोला आज तू याद कर, हमने तेरे से जब से बैंक ज्वाइन किया आज तक कभी भी कुछ नहीं खाया। मैंने कहा मुझे तो याद नहीं पड़ता। बोला लेकिन हम चारों जब होते थे ना, 4 हम और 5वां, तो हम नहीं लेते थे। मैंने क्यों? बोला बैंक की वजह से। बोला आज से तेरा टाइम शुरू, अब तू हमें खिलाता है। तो ये तो चले पिछली बात हो गई कि मतलब आपने कैसे टर्न लिया, कहाँ से किस तरह से, सब कुछ हो गया, ठीक है सर। आज प्रेजेंट में जो जितने जगहों से जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, क्योंकि हमने जो लिस्ट पढ़ी है ना, माशाल्लाह से काफ़ी सारी जगहों पे आप काम कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपने अपने आप को इंगेज रखा हुआ है। तो
कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे एकदम माइंड में आया कि नहीं बैंक छोड़ के अगर मैं आऊँ तो बिजनेस साइड पे या फिर रिजॉर्ट से रिलेटेड, और तकरीबन आपके एक जैसी चीज़ें ही हैं, लाइक आपको खुद पसंद था सैर व तफरी वाली चीज़ें या नहीं, वो जो जिस तरह से ट्रैक बनता गया तो बस उसी तरह से चल पड़े? देखिए असल में सैर व तफरी वाली चीज़ें तो मुझे इतनी ही पसंद थी, मुझे ये लोग पसंद है जो मैंने ज्वाइन किया ना, ये नवाब साहब की फैमिली खुद की चॉइस से, ये इतनी अच्छी फैमिली है माशाल्लाह कि फिर इनके साथ जब ज्वाइन किया तो फिर मैंने, अब यू बिलीव इट और नॉट, कि मेरी 18 घंटे की वर्किंग है। ओके। मैं शाम को रात को आने के भी बाद भी सिर्फ मेरे दिमाग में ड्रीम वर्ल्ड ही चल रहा होता है। तो मेरे कुछ दोस्त रहते हैं कि बोलते हैं ड्रीम वर्ल्ड के अलावा भी कुछ बात कर ले। तो ये लोग ऐसे हैं कि इनके लिए काम करना अच्छा लगता है। बताना तो नहीं चाहिए, फ़र्ज नमाज फ़र्ज है, इंसान पे पढ़ता है तो किसी पे एहसान नहीं करता। बिल्कुल बेशक। मैं एक ज़माने से पढ़ता हूँ 5 टाइम, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला कि आपने चार्ज तो इशराक भी बढ़नी है। बिल्कुल। और बिफोर स्टार्टिंग वर्क हमें 15 मिनट की कुरान शरीफ की साइड में तिलावत। तो इतने अच्छे लोग, नेक लोग थे कि इंसान चाहता है कि बस इन्हीं के साथ काम करे, इन्हीं के साथ रहता रहे। और जिंदगी तो हर तो हर एक को है ना, यहीं रह के आदमी मर जाएगा ना तो नेक लोगों के हाथ जाएगा। ये वही बात है ना, जब जहाँ पर आपका काम वो हो जहाँ आपका पैशन हो। अगर पैशन है तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ता कितने घंटे हैं, फिर आप करते हैं, पैशन हो, आपकी दिलचस्पी हो, दिल से अच्छा आप कर रहे हो, रूह से उस चीज़ को, प्रोफेशन को जब आप ज्वाइन करें तो फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात जिस तरह से आपने सर बताया कि आप माशाल्लाह से मुतअद्दिद शोबों से वाबस्ता हैं अभी भी और माशाल्लाह एग्जेक्टिव पोस्ट पर हैं, तो जाहिर सी बात है आपका एक इंस्पायरेशन तो रही होगी, इंस्पायरेशन तो रही होगी कि किस तरह से, कैसे, क्या से, क्योंकि मेरा ख्याल है जैसे आपने बताया कि आप बैंक में थे और आफ्टर 60 या 60s में लोग नॉर्मली ये सोचते हैं कि बस यार अब बस है, हमने अपनी पूरी लाइफ दे दी, अब हम अपने बच्चों के साथ अमूमन टाइम स्पेंड करेंगे और बस रिटायर होकर सुकून से, जो एक नॉर्मल एक पर्सन होता है उसकी ये थॉट्स होती हैं। तो ये कहाँ से कि नहीं मुझे ये भी करना है, ये भी करना, और लोगों में, आवाम में जो है वो एक शौर भी पैदा करना, उनके लिए काम करना है, इस हवाले से बताएं। देखिए इसमें सबसे पहले तो ये चीज़ें आदमी फैमिली से ही सीखता है जी। ये चीज़ें मैंने अपनी मदर से सीखी। अच्छा। कि किसी के लिए भी काम करते रहो, किसी के लिए भी हेल्प करते जाओ, किसी की अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो आप उसमें से 5 किसी को दो, 5 खुद खाओ। उनका आज ज़िंदगी में ऐसा ही रहा देने वाला। तो हम 6 भाई बहन हैं, बड़ी बहन की डेथ हुई, हम 6 में भी यही आदत है कि हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, दूसरों के लिए कर लेंगे, भतीजों भांजियों के लिए कर लेंगे, पड़ोसियों के लिए कर लेंगे। हाथ देने वाला यूँ ही होना चाहिए। जब ये चीज़ मेरी जहन में आई फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये कुछ एसोसिएशंस ज्वाइन करना शुरू की। अब मैंने मेमन लीडरशिप फोरम में भी वाइस चेयरमैन हूँ। रहीम जानू साहब है माशाल्लाह, आंखों का इतना बड़ा सेटअप है इनका, इतना बड़ा सेटअप है इनका, मैं समझता हूँ कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना चाहिए। वो लोग बाबा फरीद पे और कराची में, पाकिस्तान में बहुत जगहों पे आई सर्जरी करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं जितने, तो लाखों की तादाद में ये ट्रीटमेंट करते हैं। फिर मैंने कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान में सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ, कोकब साहब है वहाँ पे। उनकी देखे माशाल्लाह खिदमत, वो क्या नहीं करते हैं कंज्यूमर्स के लिए। जैसे रिजवान आडिया है मेरे साथ उसमें रोटरी में, उनकी आप कार्य खैर देखें उनके काम। तो फिर ऐसे लोग मुझे मिलते गए। अब अभी आपने शायद कहा कि जो आदमी इस तरह की सोच रखता है ना तो कुदरत वो रास्ते बनाती है। कमिंग बैक टू माय मदर का हमारा ऐसा था कि मैं, जैसा कि बिफोर स्टार्टिंग इंटरव्यू जिक्र हुआ था कि मेमन कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक, बिल्कुल मेरे फादर जो थे बिजनेसमैन थे। एक वक्त ऐसा आया कि बस कुछ 4 भाई थे मेरे फादर, और कुछ इख्तलाफात हुए, कुछ हमारा बिजनेस बहुत अच्छे थे, ग्रेन का था, होलसेल का। अच्छा। तो वेल ऑफ थे उस ज़माने में, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 40 years बैक। अच्छा। जुड़िया बाज़ार में बिल्डिंग है तो इधर काम है तो उधर काम है, तो मल्टी मिलियनर एट दैट टाइम। हम शॉप्स पे मेरे फादर के साथ में जाता था, उस वक्त गाड़ियाँ नहीं होती थी, टैक्सी में एक हमारे 2 बंदे भी साथ होते थे। हर जगहों पर हम जाके कैश रिसीव करते थे मेरे फादर के साथ, मैं खुद उस एज में भी। डेली मैं वहाँ से बैट बॉल पतंगे ख़रीदता था। मेरी वालिदा बोलती भी थी मेरे वालिद को, ये रोज़ रोज़ क्यों ले आते? बोला मैं इसको नहीं मना करूँगा। तो अब वो मिसाल आती है कि नोटों में खेलना। हम सारे पैसे बोरियों में लेके वहाँ से आते थे, टैक्सी होती थी, हमें घर छोड़ती थी, लाइट हाउस पे घर था। जब बोरे कल्टी होते थे तो उसमें से नोट गिने जाते थे, वो 2 लोग गिनते थे, माय फादर समेत। तो मैं उसमें नोटों से रैली जो खेलना होता है ना वो खेलता, वो दौर देखा। फिर कुछ इख्तलाफात हुए, सब कुछ हमारे पास से चला गया।
एक बात मुझे बहुत ज़बरदस्त और इंस्पायरिंग लगती है हमेशा से मेमन कम्युनिटी की, वो ये है कि ये शुरू से एंटरप्रेन्योर है। जी बिल्कुल, एंटरप्रेन्योर है, और ये हमेशा से इनका बच्चा भी जो है उसे पैसे की कदर पता है और पता है कि किस तरह से कैसे कारोबार को रन करना है। और जहाँ पर इस तरह की कम्युनिटी है, इस तरह की सोच रखने वाले लोग होते हैं, मेरा ख्याल है ये बड़ा प्लस पॉइंट होता है किसी भी मुल्क के लिए, क्योंकि वही इकोनॉमिकली एक मुल्क को आगे बढ़ाते हैं। तो मईशत को हम ज़रूर दूसरे ममालिक से बड़ी एग्जांपल्स लेते हैं, ये करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में इस तरह की बाकायदा से कम्युनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त मिसालें हैं। और इसी कम्युनिटी ने मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा बिजनेस में जिसने काम किया, जिस कम्युनिटी ने काम किया है, वो मीमन कम्युनिटी है। तो ये एक वाकई में इनको ये जाता है, काबिल तारीफ है। काबिल तारीफ है। ऐसा आया कि मेरे फादर की जब डेथ हुई तो 3 भाई जो थे सब किसी भी तरीके से उन लोगों को भी अल्लाह जन्नत नसीब करे, सारा बिजनेस हमारे हाथ से चला गया, सब कुछ चला गया। मेरी मदर के पास, मेरे भाई बहन भी विटनेस होते हैं, गोल्ड के उनके पास बॉक्सेस हुआ करते थे कॉइन्स के, और सब हमारे पास से चले गए, कुछ भी नहीं बचा। अब एक वक्त ऐसा है कि हमारे पास 2 वक्त का खाना था। मेरी मदर हमको पढ़वाती थी सेकेंडरी स्कूल में, प्राइमरी में नहीं, शुरू वाली में, मॉर्निंग वाली में नहीं थी, सेकंड शिफ्ट में। हम 11 बजे हमें उठाती थी, 12 बजे तैयार किया, नाश्ता कर लिया, चले गए, वापस आए तो खाना खा लिया। हमें ही नहीं पता था कि तीसरा लंच भी होता है बीच में। 2 वक्त का खिलाती थी। बाज़ औक़ात तो वो मैं उनके साथ जाता था, ये ओल्ड एरिया और भीमपुरा साइड के थे, वहाँ जाके वो तीसरे 1 वक्त का खाना जो मांगने वाले होते थे, कुछ पढ़ने लिखने, मेरी वालदा बहुत पढ़ती करती थी, उनको जाके दे देती थी। तो हमें एक से बात पता चला कुछ लोगों से कि भाई खाना 3 वक्त का होता है, 2 का नहीं होता, ये अम्मी तुम्हारी तुम लोगों को बना रही है। मैंने कहा हमें नहीं बना रही, वो अपने लिए जन्नत में घर बना रही है। तो वो उनकी आदत ये देने वाली थी। उससे हम सीखते गए कि चलो किसी तरीके से किसी की खिदमत करते जाएं। और अल्लाह ने फिर जब ये सोचता है आदमी तो फिर अल्लाह रास्ते दिखाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो आपने मेरे कार्ड की जिक्र की, जो 40 जगह की माशाल्लाह, जिसमें से 5-6 यूनिवर्सिटीज़ के मैं बोर्ड पे हूँ, काफ़ी जगहों पे मैं अभी ये 30 में 3-4 नाम और हैं नहीं, प्लस माइनस होते रहते हैं। कल भी मेरी मीटिंग थी, मेमन प्रोफेशनल फोरम में प्रेसिडेंट रहा हूँ, वो यही कह रहे थे कि आप A4 का एक पेज बना लो। तो पहले एडलेस तो होते रहते हैं, लेकिन ये कुदरत ही करती है सब चीज़, इंसान के बस की बात है। अल्लाह ताला की ज़ात है जिसे इज़्ज़त दे, और फिर ये है कि उसी की ज़ात है जिसे इज़्ज़त दे, ये रब के ही फैसले हैं, उसने पहले ही तय किया होता है। एक मेरा ख्याल है हर एक इंसान जो है ना अपना मकसद लेकर पैदा होता है, ऐसा ही। और मकसद अपने अपने हिस्से का, हम सब मकसद लेकर आए हैं। किसी के हिस्से है कि सबको फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, किसी के सबके लिए राहें हमवार करनी है, किसी के लिए क्या है, कोई ना कोई वसीला बनना है। और सर आप उन लोगों में से माशाल्लाह से शामिल हैं। तो जिस तरह से आपने काम किया, और आप ज़ाहिर से बैरूनी ममालिक से किस तरह से अब इन्वेस्टर्स जो हैं आप क्या देखते हैं, वो कैसे, अब चूँकि हालात हमारे मुल्क के थोड़े से अप एंड डाउन ही चल रहे हैं, तो उस हवाले से आपने क्या सोचा है, क्या एज अ बिजनेसमैन के किस तरह से उनको माइल करना है सरमायाकारा को दोबारा से एक, क्योंकि हमारा पाकिस्तान का एक जो खित्ता है ना टूरिज़्म के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त है, तो इसे कैसे इन्हांस करना है, तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा। देखिए आपने बड़ा अच्छा और हॉट टॉपिक छेड़ा है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हम और आप बता सकेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हम और आप नहीं बता सकेंगे, जो अंडरस्टूड होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको आप दुनिया के किसी भी मुल्क से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है वो, हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं बीइंग एन एग्जीक्यूटिव ड्रीम वर्ल्ड, हम 30 या 31 जगहों पे विद 3 इयर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं। हमने साइंस पीस के पास भी अपना एक रिजॉर्ट कायम किया है 13 रूम का। अच्छा, हम लोग गिलगित में आ गए, बल्तिस्तान में आ गए, खपलू में आ गए, और ग्रीन पिशावर हमने परचेज कर लिया है। इस्लामाबाद, लाहौर में हमारा काम चल रहा है। MOUs तकरीबन साइन हो चुके हैं। तो हम तो मैक्सिमम जितनी चीज़ें कर सकते हैं करते हैं। इसमें फॉरेन इन्वेस्टर जो है ना वो आते हुए थोड़ा सा हिचकिचाता है, क्योंकि यहाँ पता कुछ चल ही नहीं रहा है किसी चीज़ का। यहाँ गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर से अमीर होता जा रहा है। आज जो ये डॉलर और गोल्ड में जो 15-20 दिन से जो चल रही है चीजें, 10,000 बढ़ते हैं, 10 रुपए बढ़ते हैं, 20,000 गिरते हैं, 20 रुपए गिरते हैं, तो आराम का काम ही नहीं। बिलियंस ऑफ रुपीस लोगों ने डॉलर में और गोल्ड में लगा दिए और रख दिए हैं। लेकिन मेरा ख्याल अब थोड़ा सा हुआ है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन के बाद थोड़ा स्टेबिलिटी फिर से थोड़ी सी आई है। वो क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ हमारे यहाँ भी है ना सर, काली भेड़ें
कितना हम करें। हुकूमत तो अपनी सतह पर जितना काम कर रही होती है करती है, जैसे कि अभी उन्होंने हवाला हुंडी के हवाले से उन्होंने कवानीन जो है वो पास किए हैं और कुछ जो उन पे इम्प्लीमेंट करवाया है, तो काफ़ी हद तक जो है बचत वगैरह ये अभी 3-4-5 दिन में या लास्ट वीक में कुछ ये मूवमेंट हुई है, कुछ एक बयान आया है किसी हाई ऑफिशियल्स का, तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें रुकी हैं। लेकिन ये चीज़ अभी ज़ाहिर जिनका बयान आता है उनके पास गोल्ड और डॉलर का ही तो काम नहीं देखना ना, उनको तो पूरे मुल्क की वो इतने मसाइल हैं, इतने मसाइल हैं, वो सब देखने ना, जरा सा ध्यान उनका इधर से उधर हुआ या कोई और आया तो फिर हमारा टॉपिक बड़ा इकोनॉमिकल और वो बिजनेस होता जा रहा है। हम रिजॉर्ट पे वापस मुझे ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा था जी रिजॉर्ट। तो आपने जैसे कहा कि हमारे MOU साइन हो चुके, सबका नाम लिया, बलूचिस्तान का नहीं लिया सर? बलूचिस्तान में भी हमारे काफ़ी लोगों से कॉन्टेक्ट्स भी हो गए हैं इंशाल्लाह, वहाँ पे भी देखें हमने फिर सारे सूबों को साथ लेके चलना है। खूबसूरत अपनी हमारी नेचुरल ब्यूटी है, उसको सिर्फ एनहांस करने। देखिए अगर हम 30 जगह पे आएंगे ना, जिसमें से 6-7 में आ गए, तो हम इसमें हर सूबों को उसका पोर्शन जाएंगे, हम 6 जगह 7 जगह 8 जगह हर जगह पे आएंगे। एहसास हो रहा था, नहीं आप एहसास महरूम में नहीं जाएंगे, और बहुत सी चीज़ें जिससे एहसास महरूम में आदमी चले जाता है, इसमें ना जाएं इंशाल्लाह। हम बल्कि आज की इस इंटरव्यू के तवज्जो से हो सकता है मैं कोशिश करूँ कि हम बलूचिस्तान में दूसरे सूबों की निस्बत 2 जगहों पे और कर लेंगे। वाह ग्रेट। गुले चारू का मन शुमरा गुशी के इदा मन जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड ड्रीम वर्ल्ड है, ड्रीम वर्ल्ड नामच के सरपद नहीं माँ गप गप पानी ता वती बलूचिस्तान है और वती बलूचिस्तान है मर्दमानी जिक्र को तो आयंगो कि बल्कि मर्ची ये इंटरव्यू है तवसुत आज मर रही होती मैनेजमेंट आगो वो डिस्कशन करी, और इंशाल्लाह इसी तरह अगर एक देम रवि ये भी मनी ख्याल इसी चे शतरें गप पिछने पर्चा कि अम्मे के रहा चुशे एंटरटेनमेंट वाला चैप्टर इंच का अम्मा कमज़ोर है शीता खाली अम्मे के नेचुरल ब्यूटी आई था रवगा अम्मा मिक्का जान बेरान बा अंचे में राह के आई था रवगा हमारा बाज मुश्किल पेश कहते हैं। तो मंगशिंग कॉल करने और शुमा मनी गो अमरा बेबे हम कोपक बेबे की अम्मा शनि सरा ए गप्पा चे कना के इदाचे ए मना बोगो शंक के अम्मा उदा कना गाया ए रोज ए तारीख है तो मैं कॉल मुंतज़िरा अमिश्ता यक ब्याग सौते गोशदारा चलते हैं नाजरीन, एक गाने की तरफ वापस आते हैं।
तीन नवाजा बजे सुहाना मुद्रिब सुघड़ा तान तराना नमाज रोजा भूल गया तो गाना नमाज रोजा भूल गया तो गाना मत प्यारा देने का लाल नी मेरा पिया घर आया ओ लाल नी मेरा पिया घर आया। और शादियों खुश के इतने एनर्जेटिक सॉन्ग के बाद तो हम में एनर्जी और ज़्यादा रिवाइव हो चुकी है एक तरीके से। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, और मेरा सवाल सर आपसे ये होगा कि ऑब्वियसली जिस तरह की सिचुएशंस चल रही होती हैं और जो हमारी, स्पेशली अगर मैं अपनी बात बोलूँ, हम सबकी टफ फील्ड है, लेकिन फिर भी हम जितने स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और एक जैसे इन्वायरमेंट देख के, तो हमें भी टाइम चाहिए होता है कि मंथ में एक दफ़ा या वीक में एक दफ़ा फैमिली को टाइम दे। तो यकीनन मैं ज़रूर आना चाहूँगी कि ड्रीम वर्ल्ड में आऊँ और वो रिजॉर्ट देखूँ और उसमें कुछ एक्टिविटीज़ करूँ। तो आप मुझे बताएं कि उसमें ऐसी कौन कौन सी अट्रैक्टिव एक्टिविटीज़ हैं या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो मैं फैमिली के साथ वहाँ पे आकर देख सकती हूँ और एंजॉय कर सकती हूँ। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि आज का टॉपिक भी मेरे हवाले से यही होना चाहिए था। ड्रीम वर्ल्ड माशाल्लाह 144 एकड़ पे तकरीबन उसको 27 साल के प्लस हो चुके हैं। वहाँ पे 280 प्लस एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें मोस्टली जो है वाटर एक्टिविटीज़ हैं। हमारे जो 2-3 पूल्स हैं और वेव्स हैं ना, एक पूल लगून है वो तकरीबन 2 या 3 एकड़ प्लस है एक पूल। अच्छा, मैं होटल एसोसिएशन में भी वाइस चेयरमैन हूँ। मैं होटल की एक चीज़ की बुराई नहीं कर रहा हूँ। जी जी। आप किसी होटल में जाते हैं तो वो 2 एकड़ का होगा, 1 एकड़ का होगा, लॉबी होगी, स्विमिंग पूल होगा, लेकिन हमारा तो एक लगून पूल ही 2 एकड़ का है। तो वहाँ पे स्लाइड्स इतनी बड़ी हैं, छोटी बड़ी, बच्चों के पूल अलग, छोटों के अलग, लेडीज स्विमिंग पूल अलग। बीइंग एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी या मेरे सी भी उस स्विमिंग पूल में जा नहीं सकते हैं, अलाउ ही नहीं है वहाँ पे। तो या मतलब तो अगर सिर्फ फीमेल्स आ रही हैं तो उनकी प्राइवेसी इंटैक्ट रहेगी, आराम भी से नहीं जा सकता वहाँ की। अगर गार्ड भी हमने रखी हुई है तो फीमेल ही रखी हुई हाँ, है। ये बात। तो इसमें बच्चों के लिए बहुत एक्टिविटीज़ हैं। स्नोफॉल हमारे यहाँ एक हमने बड़ा अच्छा रूम बनाया हुआ है, रूम टाइप का, जिसमें आप समझे कि 365 आप स्नोफॉल देख सकते हैं। वो चीज़ें हैं, हॉर्स राइडिंग है, कैमल राइडिंग है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। हमारा जो क्रिकेट ग्राउंड है उसमें तकरीबन 12,000 लोगों की कैपेसिटी है। वहाँ पे इवेंट्स भी बड़े बड़े होती हैं। 2 मरतबा हमने इंटरनेशनल रेसलर्स को बुला के वो रेसलिंग भी करवाई है। तो आप एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यू नेम इट, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मौजूद है चीज़ें। बच्चों के लिए फन अलग बड़ा है। एक जाना माना नाम है बिल्कुल ड्रीम वर्ल्ड। और लिस्ट भी काफी लंबी है एक्टिविटीज की। यूनिवर्सिटीज हो गए, स्कूल्स हो गए, और भी मतलब अमंग ऑल दिस इंस्टीट्यूट्स इतना ज़्यादा ये जाना माना नाम है। और लोग जो है धड़ाधड़, क्योंकि हर बंदे को इस एरा में ज़रूरत है। इस जो हेक्टिक फुल जो सिचुएशन है, जो डेज है, होता है कि ब्रेन रिक्रिएशन की बहुत ज़्यादा नीड होती है। 24/7 चलता है वो ड्रीम वर्ल्ड माशाल्लाह हमारा 365 डेज। और हमारी ड्यूटी आवर्स भी वही है मेरे, समझ लें आप। मुझे कभी भी किसी वक्त रात को कोई काम था, कोई बात थी मेंबर की, रात को 4 बजे मेरे पास फ़ोन आया, क्या बात, मैंने 4 बजे जवाब दिया, सिक्योरिटी वाले से बात की, कोई इशू नहीं था। बाद को होता है, कभी कोई फैसिलिटी नहीं करने देता, कभी खाने नहीं देता, तो वो सब होता है। तो आप तीनों में से कभी कोई आया ड्रीम वर्ल्ड? नहीं सर, अब तक इत्तेफाक तो बस वो कहते हैं ना कि जिन्होंने लाहौर नहीं देखा जमिया ही नहीं। तो फिर ये जिसने ड्रीम वर्ल्ड नहीं देखा उसने कोई एंजॉयमेंट किया इंशाल्लाह। अभी मेरे ख्याल में नहीं, चौथी भी आएगी सर। असल में वो है नहीं अभी किसी, बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि हम जाके एक दफा रिकॉर्डिंग भी कर लें कि कितना प्यारा बना हुआ है, क्या सेटअप है, वो होना चाहिए। वहाँ पे 86 शैलेज है हमारे पास। ऑल आर एज गुड एज 5-स्टार रूम्स। और पार्क्स हैं वहाँ पे, शावर रूम है, वॉशरूम है, 20-30 जगहों पे नमाज की जगह है, रेस्ट रूम है। मतलब आप जितनी चीज़ें भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, नो डाउट इतनी बड़ी जगह है कि उसको थोड़ा सा हमने फर्दर और उसमें करनी भी है चीज़ें, वो भी करेंगे। प्लांटेशन में वहाँ पे बहुत करता हूँ। यहाँ काफ़ी जगहों पे आपने कार्ड में देखा होगा 5-6 यूनिवर्सिटीज़ का ही बोर्ड पे हूँ मैं, तो ग्रीन का भी जिक्र करता हूँ मैं। उसमें ग्रीन जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में मैं हूँ ना, उनके बोर्ड पे हूँ मैं, एडवाइजरी बोर्ड पे। तो उनको भी इवेंट करने होते हैं। तो किसी न किसी तरीके से प्लांटेशन वहाँ होती है। वहाँ लाखों की तादाद में प्लांट लगे हुए हैं। और उसका वेदर ऐसा है कि हमने एक मरतबा 3-4 साल पहले चेक करवाया था, तो वहाँ पे पोल्यूशन नाम की चीज़ नहीं है। पानी हमारा लिटिल बिट खारा है, तो उसमें जो गैंग्रिया या पता नहीं क्या क्या कोई बीमारियाँ आती हैं, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है। 1200-1400 प्लस हमारे स्टाफ हैं जिनको फूड हम खुद प्रोवाइड करते हैं। उनकी जिस भी वक्त की टाइमिंग हो, उसमें हम खुद एग्जीक्यूटिव्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ, माई चेयरमैन, सी एंड ग्रुप चेयरमैन, वो भी साथ होते हैं और ज़मीन पे बैठ के खाते हैं।
जबरदस्त। इससे इस साइज की मतलब टेबल सब होती है एक जिस पे जैसा रख के इक्वली ट्रीट करती है। इक्वली ट्रीट करते हैं, और वो 10 रुपए नॉमिनल चार्ज करते हैं ताकि उनको ये नहीं होगा कि हम ज़कात खैरात कर रहे हैं, बिल्कुल खा रहे हैं। तो वो हम साथ ही खाते हैं, और अगर हम 4 या 5 या 6 लोग होते हैं, जिस वक्त जाते हैं 1 से लेके 2:30 तक होता है, हम कोशिश करते हैं 2 सवा 2 प्लस जाएं ताकि सब लोग खा चुके हो। वाह, जबरदस्त। सो मच सो अगर हम जा रहे हैं और कोई 10-20 लोग खड़े हुए हैं तो पहले उनको खाना मिलेगा, हमें उसी आपके में पास खाना मतलब खाने जो रूल है सबके लिए सेम चलेगा। और और आपने उसमें उतना ही खाना लेना है जितना आप खा सकते हो। आप उसी पैसे में 4 दफा ले लें, बड़ी उसकी अच्छी मना नहीं है। एग्जांपल है, बहुत अच्छी एग्जांपल लेकिन है आपने discipline की। जितना लिया है ना खाना, वो आपको पूरा एनी हाउ करना है। करना है, खत्म नहीं है तो कहना नहीं चाहिए चैनल पे, लेकिन बोलना पड़ रहा है। हमारे जो नवाब साहब हैं ग्रुप चेयरमैन, हम 5-6 बैठे होते और कुछ रह जाता है ना, तो हमसे प्लेट लेके खुद खाते हैं, तो वो हमें शर्मिंदगी होती है। फिर हम कहते हैं अब तो पूरा ही क्योंकि वो करो। रिस्क को जाया नहीं करना चाहते, रिस्क की कदर है अब उनको। आपने जब खा लिया ना तो इस पे बस नहीं हो गई, आपने उठ के बर्तन वहाँ रखने हैं जब वॉश होते हैं। सही। एक बताते हैं कि आदमी डाउन टू अर्थ रहे, सब कुछ कुदरत के हाथ में, अगली सांस का पता नहीं है। तो इतने माशाल्लाह ऐसे लोग हैं वहाँ, इसी तरह स्टाफ भी खुश है जी। अपने स्टाफ को इस तरह, और इतने बड़े स्टाफ, इतना बड़ा रिजॉर्ट लेके चलना और उसको इस तरह मेंटेन करना कि आप सोशल एथिक्स और इस्लामिकल उससे भी आप चला रहे हैं, सर सल्यूट यू। और मैं यही सोच रही थी सर, जितना वो उसको एलिब्रेट कर रहे थे कि हम खामखा मालदीव और थाईलैंड और बाकी सब जगहों को सोचते हैं। मैं हमेशा वो करती थी कि मैं एक दिन जाना है, एक दिन जाना है। अभी नहीं, मेरे एक एक दिन दोस्त ड्रीम हैं वर्ल्ड जाना है। रज़ाक परदेसी हैं मेरे दोस्त, रज़ाक परदेसी भी आए थे प्लांटेशन के लिए। आरिफ परदेसी हैं कूल एंड कूल के सी दोस्त हैं मेरे, दुबई बेस करते हैं। तो उनकी फैमिली को 3 दिन के लिए दुबई जाना था, तो वो लोग दुबई नहीं गए, उनकी फैमिली 3 दिन के लिए स्टे करने मेरे यहाँ गई। उन्होंने प्रेफर किया ड्रीम वर्ल्ड में स्टे। तो ऐसी चीज़ें फैसिलिटेट करने के लिए हमारा जो सेंसपीट के करीब डेस्टिनेशन है, वहाँ पे 13 रूम का हमने रिजॉर्ट बनाया हुआ है, जिसमें हमारा जो एरिया है वो लाइफ गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड और रोप लगा के बाकायदा सिक्योर्ड है। और अगर फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास 200 लोगों की उस वक्त बुकिंग है, तो वो 200 ही उस जगह जाएंगे। उसके बराबर में एक पार्क है, 50 रुपीज़ चार्ज है, उसमें 1 महीने पहले 20,000 लोग थे। अच्छा। लेकिन अगर हमारे यहाँ वो 200 लोग हैं तो वो 200 ही रहेंगे, उसमें 201 नहीं हो सकते। इतना हमने उनको सेफ सिक्योर्ड किया हुआ है। और ये 1000 किलोमीटर के कोस्टल हाईवे में ऐसा रिजॉर्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, कोई भी नहीं। मैंने 2 दिन पहले भी वहाँ इवेंट किया था, 1 हफ्ते पहले भी किया था, सेल्स प्रमोशन के लिए करना पड़ता है। अच्छा सर, कराची के हवाले से तो माशाल्लाह आपने बड़ा, रिजॉर्ट्स के हवाले से, तफरीही मकामात के हवाले से भी आपने जिक्र किया, बहुत ज़्यादा काम आपने किया हुआ है और हमने सुना भी हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तो कराची के अलावा सिंध के दीगर जो शहर हैं, जैसे कि हैदराबाद हो गया, वहाँ पर आपने कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ की हैं, या फिर लाड़काना, ये जितने भी जो दूसरे शहर हैं, बाकी बड़े शहर हैदराबाद में हमारा ड्रीम वर्ल्ड का ऑफिस भी है, वहाँ पे हमने जगह भी 2-3 शॉर्टलिस्ट की हुई है, घरों पे भी की हुई है, और डेरा इस्माइल खान पे भी की हुई है, और हम लोग मीरपुर ख़ास पे भी काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जैसी चीज़ें बनेंगी ना, तो फ्रेंचाइज बिजनेस पे हम इनको सबको लॉन्च कर रहे हैं। और हमने पूरे पाकिस्तान के लिए काम करना है। बल्कि कल या परसों मैं जो होटल एसोसिएशन में हूँ, तो टूरिज्म के जो प्रोविंशियल मिनिस्टर आए हुए हैं, मंडे या ट्यूसडे मेरी उनसे भी मीटिंग है इसी सिलसिले में। हम उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा ही फिर मजीद रिजल्ट निकलेगा। अच्छा सर, ये तो हो गई यहाँ की बातें कि हम लोग इस तरह से एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। अदर देन दैट आप खुद अपने जो रूटीन होता है उसमें क्या करते हैं? 24/7 तो आप अवेलेबल हैं अपने लोगों के लिए, अपने काम के लिए। अदर देन दैट फिर भी क्या आपकी अपनी क्या हॉबीज़ होती हैं? देखिए, मेरी हॉबीज़ जो है वो, मैं अच्छी बात तो नहीं है कह रहा हूँ, लेकिन मैं फैमिली को कम टाइम दे पा रहा हूँ आज। अच्छा। जब से मैंने 2-3 साल से मैं एक्टिव हो गया ना, मेरे दिमाग में सिर्फ ड्रीम वर्ल्ड चल रहा होता है। मेरी वाइफ समीना का शुक्रिया कि वो मेरे को बड़ा उसने डील दी हुई है। बेटी मेरी पारस, दामाद मेरा अब्बास, बेटा मेरा शहरियार और बहू मेरी पंजाबी है। अच्छा, तो नया तो ये थोड़ी बहुत पंजाबी समझता हूँ। अच्छा, तो उन लोगों ने मेरा बड़ा सपोर्ट किया हुआ है, कभी भी आना जाना किसी चीज़ में रोका हुआ नहीं है। लेकिन अगर रहता हूँ घर पे, जैसे कल गए थे हम लोग, तो कहीं ना कहीं बच्चों को लेके
इन लोगों को कहीं ना कहीं और जगहों पे भी ले जाते हैं। अदरवाइज़ मेरा काम यही होता है कि मेरे फ्रेंड सेल करो, जितनी जगह पे मेरे कार्ड हैं माशाल्लाह अल्लाह नज़र नहीं लगाए, इतने इन्विटेशंस होते हैं कॉन्फ्रेंस के, मीटिंग के, शादी के, ये वो सब, तो उसमें मैं लगा रहता हूँ। संडे भी मेरा, जैसे देखिए आज संडे है, तो मेरी मेमन प्रोफेशनल फोरम की महीने में एक मरतबा संडे मॉर्निंग मीटिंग होती है, किसी की दोपहर की होती है, किसी को शाम को होती है। तो मेरा रूटीन जो है ना पूरा ज़्यादातर ड्रीम वर्ल्ड में, इसकी मार्केटिंग में और बिजनेस में गुजरता है। और ये मैं कोई ड्रीम वर्ल्ड पे या किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा, ये मेरा पैशन है, मेरा शौक है, और ज़ाहिर रोटी रोजी इसी से है ना, और मार्केटिंग है, इसमें अगर आप ये नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। सर, और हम इस बात का मतलब आपकी बातों के बाद इस बात का अलग से शुक्रिया यकीनन हमें अदा करना चाहिए कि आपने बहुत अपना कीमती वक्त यकीनन निकाला है कि हम भी चाह रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ना आपकी जो इतनी कोशिशें हैं, इतनी काविशें हैं, वो बाहर बाकी लोगों तक भी पहुंचे। जो लोग इस तरह से डायरेक्ट नहीं देख पाते या सोशल मीडिया के थ्रू नहीं देख पाते, वो पीटीवी तो देखते ही है ना, तो वो पीटीवी के थ्रू जो है वो आपके पास पहुंच सके वहां तक। अच्छा सर, ये तो चीज़ें हो गई, ठीक है, अब बहुत अच्छा हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, हम अपने जो लोग हैं खुद पाकिस्तानी, हमें पता है कि भाई कराची में रहने वाले को कि ड्रीम वर्ल्ड इतनी बड़ी चीज़ है और उसमें ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। जब कोई फॉरेनर्स आते होंगे सर आपके पास, यकीनन आते होंगे, क्योंकि जब वो बाकी पूरे पाकिस्तान को घूमते होंगे तो वो इस तरह के रिजॉर्ट्स भी जाते होंगे, तो उधर से किस तरह का रिस्पांस आता है, वो कितना अप्रिशिएट करते हैं या कुछ सजेशंस देते होंगे? देखिए फॉरेनर्स, हमारे यहाँ फॉरेनर्स का फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अदर देन कराची का भी फुटफॉल हमारे पास है, कुछ लोगों के बाहर जाते हैं, बल्कि 1-2 साल पहले तक का तो मुझे याद है कि कोई चाइनीज़ या जैपनीज़ हमारे यहाँ 2 साल के लिए स्टे करके गए थे, उन डिप्यूटेशन पे थे एम्बेसी में, एम्बेसिडर्स भी हमारे यहाँ आते हैं। 2 साल पहले जो श्रीलंका, अब तो सारे चले गए जो हमारे यहाँ आए थे, 8 से 10 लोगों का इंक्लूडिंग देयर मिनिस्टर, हमारे पास पूरा डेलीगेशन आके 2 मरतबा रुका था। फॉरेनर्स बहुत आते हैं और उन सब का प्लस ही पॉइंट होता है, उनको फायदा ये होता है कि फॉरेनर्स अगर कोई यहाँ फर्स्ट करो 8 दिन के लिए आया, तो जहाँ भी एम्बेसी में आता है वो सैटरडे संडे ऑफ होते हैं, 2 दिन, सिर्फ संडे नहीं होते, और 4 या 5 बजे ऑफ हो जाता है। तो वो हमारे यहाँ आते हैं, रूम में रहते हैं, बाहर निकल के एक्टिविटी करते हैं, जॉगिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, 6-7 अंदर रेस्टोरेंट है, उसको सिक्योरिटी में आराम उसको एंजॉय करते हैं। बाउंड्री वॉल है पूरी 144 एकड़ पे बाउंड्री लगी हुई है, सेफ एंड सिक्योर। अच्छा, फिर कोई आ भी नहीं सकता, आप किसी होटल में हो ना, तो आपसे कोई लॉबी में मिलेगा, कोई लिफ्ट दबा के रूम पता होगा वहाँ चले जाएगा, यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ अगर आप गेट पे आओगे तो आपको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन देनी है कि आप किसके पास है, उससे फोन करके पूछा जाएगा। दूसरी जगहों पे हम खुद जाते हैं 5 स्टार में, कोई नहीं रोकता, आप चले जाओ लिफ्ट से, कॉन्फिडेंस हो आपके पास, आप जाओ मजे से, कोई नहीं रोके। यहाँ पे सिक्योरिटी, जो मैंने कल आपको जिक्र किया कि 3:45 बजे फोन आया, तो यही इशू था, कोई मेल रुके हुए थे, किसी मेल से मेल ही मिलने के लिए आया 4 बजे, उसको नहीं जाने दिया, मेरे दोस्त का बेटा था, उसने मुझे फोन किया, मैंने कहा भाई फलाना है, इसको मिलने दो। अच्छा, तो इस तरह की सिक्योरिटी देनी पड़ती सिक्योरिटी, तो वो फॉरेनर्स बड़ा अपने आप को सेफ सिक्योर फील करते हैं। बिल्कुल। और जो अगर कोई बाहर से फॉरेनर्स आते हैं किसी बिजनेस के सिलसिले में, तो जो यहाँ का जो बंदा होता है, जो बुलाता है, वो भी चाहता है कि इनसे कोई नाम मिले, इनका कोई कंपटीटर, उनके लिए बड़ी अच्छी जगह होती है। इंटीरियर से लोग आते हैं, उनके लिए भी यही है कि उनसे कोई और मिल नहीं सकेगा अदर देन देयर होस्ट, तो उनसे मुलाकात इनकी हो जाती है। हमारे पास पॉजिटिव वो तो है कि नो डाउट इतनी सारी अम्यूज़मेंट से रिलेटेड चीज़ें आपको एक ही उस बैनर के नीचे मिल रही हैं, लेकिन बीइंग अ मिडिल क्लास वो तो हमारे लिए कॉस्टली नहीं है, इसके लिए कोई फ्रेंडली बजट प्रोग्राम नहीं है आपके पास? देखिए हमारे पास जो है ना, हम अब मैं चैनल पे अमाउंट कोड नहीं कर सकूंगा, लेकिन है हमारे पास, चले कर ही देते हैं हम। नहीं सर, अगर आप अमाउंट कोड नहीं करना चाहते इट्स ओके, बट आप जनरली एक बता दें कि लाइक कौन कौन आ सकते हैं, किस तरीके से। एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ फर्ज करें हम किसी से डे एक्टिविटी के और लंच के 4000 लेते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फुल डे एक्टिविटी ये सब है, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जी जी। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई स्कूल है, कोई इदारा ऐसा है जो कम देता है, उससे हम 3000 भी ले लेते हैं, 2000 भी ले लेते हैं, 1000 भी ले लेते हैं, नेगोशिएट कर देते हैं। तो कोई अच्छा फैमिली ऐसी लगती है, नॉन फैमिली होती है, अच्छा मेंबर्स के लिए इसमें सब में डिस्काउंट है, रेट कम रेट देने पड़ते हैं उनको, चूंकि एनुअल फीस देते हैं, मंथली फीस देते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि मंडे टू फ्राइडे या थर्सडे वीकडेज में उन लोगों को एंटरटेन करें, और करना पड़ता है इसलिए कि स्कूल्स को भी तो हमारे यहाँ आना है ना, और हमने भी सारा साल रिजॉर्ट चलाना है, हम उस दिन के भी तो खर्चे हैं हमारे। हमारा अगर फैसिलिटीज ऑन होती हैं तो 4 लाख रुपए का डीजल निकल जाता है, तो हमें वो तो पूरा करना ही करना है, तो हम फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन कम पैसों पे भी करते हैं। और समटाइम्स हमें किसी को CSR के थ्रू वैसे भी करना पड़ता है, वो कर लेते हैं, हमको ऐसी बात नहीं है। सारे जब वो लोग इंसान हैं, हमें पता है कि नॉन पर्सन होते हैं, तो हम भी इंसान हैं, हमें भी समझ में है। मैं अगर आप
मुझे समझती हैं कि मैं इतनी जगह पे हूँ और मैं कोई अपने आप को मैं समझता हूँ मैं बहुत बड़ा रहमदिल हूँ, तो उससे 100 टाइम्स 1000 टाइम्स ज़्यादा मेरे 3 बॉसेस जो हैं वो तो बंदे की चाल देख के, ज़बान देख के, बात देख के समझ जाते हैं कि ये जेन्युइन है नहीं है, ऐसी चीज़ें करते हैं वो। सही जा तो सकते मतलब हैं। आप लोगों ने पॉलिसीज ऑलरेडी सेट की हुई हैं। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मींस के आप अगर देख कर फिर उसके बाद आप नेगोशिएट Negotiate करते हैं, करते हैं according to करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जबरदस्त। फुटफॉल तो ये रहता है, बड़ा हम खुद भी जबरदस्त चाहते हैं कि लोग देंगे, और ये देखें अगेन मैं बताऊँ ये पार्ट ऑफ मार्केटिंग भी है। हमारे यहाँ मेमन कम्युनिटी में जैसे मेरा ताल्लुक है तो 4 साल पहले तक मेमन कम्युनिटी का फुटफॉल था ज़रूर लेकिन कम था, लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इस कार्ड की निस्बत आप देख रही हैं जितना फुटफॉल है, तो मेरे मेमन कम्युनिटी के मैंने हज़ार लोग बुलाए, कराची क्लब से बुलाए थे, इस जमात से उस जमात से, अभी अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट वीक भी 17 तारीख को भी कुछ मेमन कम्युनिटी के 1500 लोग आ रहे हैं मेरे वो बच्चे। अच्छा। तो मैं 2 साल बाद जब ज्वाइन करने के 2 साल बाद जब हमारे यहाँ ढाबा रेस्टोरेंट है वहाँ बैठे हुए थे, मेरे 3 बॉसेस भी थे, तो बड़े नवाब साहब जो है हमारे वो मेरे से गले मिल रहे थे, तो उनकी आदत है रोज़ गले मिलते हैं सुबह, अच्छा, वाह। जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो मेरे को बड़ा बेटा कहते हैं। तो जब उस रेस्टोरेंट में मेरे से गले मिल रहे थे तो उन्हें इधर देखा उधर देखा इधर देखा, फिर रुक गए। तीसरे के बाद तो मैंने कहा नवाब साहब खैरियत है? तो कह रहे जब्बार भाई यहाँ तो सारे मेमन नजर आ रहे हैं। तो मैंने कहा नवाब साहब अच्छा है ना, मेमन का फुटफॉल कम था तो आज माशाल्लाह वो भी आ गया। वो भी बैलेंस कर दिया आपने। अच्छा सर, हमने 2 दफ़ा बच्चों का जिक्र कर लिया, एक दफ़ा हमने स्कूल के सेंस में जिक्र किया, फिर अभी आपने बीच में बताया कि किस तरीके से आपने बैलेंस करते कि यहाँ इस कम्युनिटी से भी हो उस कम्युनिटी से भी हो। तो बच्चों के लिए या जो स्कूल्स जब आते हैं तो कौन सी एक्टिविटीज़ होती है? क्योंकि ऑब्वियसली एक जब फैमिली आती है, एक जब यूनिवर्सिटी वगैरह कॉलेज वगैरह के लेवल के बच्चे आते हैं और एक जब स्कूल आते हैं, तो बहुत हमें Difference हो जाता है। रखना पड़ता है उसी हिसाब से एक्टिविटीज़ को। तो बच्चों के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ देखें आपके पास? पानी के वाटर एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। स्लाइड्स हर एज के हैं, 1 साल से लेके 50-60 साल का भी शख्स उसमें जा सकता है। अलग मतलब अलग वो अलग डेप्थ स्टेज, उतनी रखते हैं पूल की? डेप्थ नहीं, पूल भी अलग अलग है। अच्छा। बच्चों के अलग हैं, उससे बड़ों के अलग है, उससे बड़ों के जैसे मैंने लेडीज का बताया जी, अलग जी, है। जी। इसी हिसाब से स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स छोटी भी हैं बड़ी भी हैं, इतनी बड़ी बड़ी भी हैं, कामा काजी है वो तो। मैं ऊपर गया हूँ 20-25 साल हो गए, 4 साल से जॉब पर, मैं आज तक मैंने हिम्मत नहीं की कि उससे अच्छा, जाऊं। नहीं की तो है। ऐसी भी है, हर चीज़ अलग अलग है। स्कूल के बच्चों के लिए अलग, और हमारा जो वेव्स पूल है ना, वो वेव्स पूल भी बहुत बड़ा पूल है, और उसमें तो आप समझें कि 2-5 हज़ार लोग तो समा ही जाते हैं। ओह वाह। तो इतना बड़ा है कि लेडीज़ फैमिली बच्चे वो शुरू होता है स्टार्ट से लेके यूँ डीप जाते 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 4-5 फीट तक जाते हैं। तो इसी तरह हमारा अपने अपने शौक के जिसे हिसाब से मसनूई जिसको समंदर भी आई थिंक कहते हैं, हाँ, वो बच्चे क्योंकि या waves कुछ बनेंगे लोग उसमें। जो समंदर में जबरदस्त। तैरना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए मेरा ख्याल है सब ये बड़ा clean एक जबरदस्त pool वाला environment है environment ये। हो सकता है। नहीं, ये बिल्कुल एक मसनूई समंदर वाला एनवायरनमेंट हाँ, होता ये है। वही artificial कुछ इस तरह sea से नाम है उसका artificial वैसे। sea। Artificial sea। क्योंकि 1-2 बार मैंने वीडियो में देखा था इस तरह से, तो अच्छा लगा। मैंने कहा ये उन लोगों के लिए बहुत एक अच्छा मौका है जो समंदर में जाने से डरते हैं, या फिर बच्चे जो हैं उनके माँ बाप उनको जाने नहीं देते। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है कि एक रिजॉर्ट में ही आपको एक समंदर के भी जो है वो एंजॉयमेंट हो जाए, तो क्या बात है। और इस नायब, तरह से। आपकी बात के साथ ना मेरे जहन में हाँ। एक और पॉइंट भी आया कि जैसे सर अपना भी जिक्र कर रहे हैं कि इतनी हाइटेड स्लाइड है कि आप भी कभी उस पे से नहीं आए, लेकिन आते हैं लोग, होते हैं बच्चे, होते हैं हाँ, स्विमर्स होते क्योंकि हैं। जरूरी नहीं है कि हर बंदे को जो है वो सिर्फ स्लाइड्स पसंद हो। तो हो सकता है अगर किसी एक आध को फोबिया है अगर हाइट का, तो आप लोगों ने बाकी एक्टिविटीज इस तरह की रखी हुई कि जैसे आपने बताया कि वो हॉर्स राइडिंग का ऑप्शन है, वो प्लांटेशन वाला ऑप्शन है, तो वो एक इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, वो स्नो वाला ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं है कि आप फिक्स सिर्फ पानी वाला सेंस में बिल्कुल ऐसा सिर्फ ही जाओगे, क्योंकि यूजुअली रिजॉर्ट के सेंस में ना हमें सर जहन में सिर्फ यही आते हैं कि पूल्स होंगे या फिर बस बहुत हो गया, नहीं, या बहुत चीज़ थोड़ा सा तैर वैर के बस बाहर आ जाएंगे। आप लोगों की जो एक्टिविटीज है डॉजिंग ना कार वो है, एक दूसरी मड कार है, हाँ, उसमें वो तो ये- विद लाइसेंस चलती हैं, क्या बात। और फन एरिया है बच्चों के लिए, बहुत तो सी मतलब चीज़ें हैं लाइक activity। हर और किस्म की चीज हमारे आप जो लोगों अगर ने आप पूरी रूम्स की है। देखें ना, बड़े 5-6 कैटेगरीज के हैं, तो उसमें बड़े रूम में कोई फैमिली आती है ना, तो ऑक्यूपेंसी तो वैसे बेड पे 2 होती है, लेकिन 6-7 लोगों की विद एक्स्ट्रा बेड जो है ना वो हो जाती है, और इंटरकनेक्टेड भी है। तो मैं खुद अपनी फैमिली समेत कभी 2 रूम लेते हैं, बीच में से दरवाज़ा खुलता है और वो गेट टुगेदर रहता है, फैमिली नेटवर्क बड़ा अच्छा रहता है, चीज़ लेके बैठे हुए होते हैं, कोई लूडो खेल रहे होते हैं, कोई बातें कर रहे होते हैं। यहाँ के वो ज़माना याद आता है जो हमारे बाप दादा के ज़माने में या हमारे भी बचपन के ज़माने में, जब लोग एक साथ 10 बैठते थे एक रूम में, तो सब आपस में बातें कर रहे होते थे। इतना बड़ा टीवी चल रहा होता था, हाँ। जिसमें टीवी के वो पुराने वो पता नहीं क्या एक मीनार सा आता था, वो टिंग 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 हो रहा है, वो चल रहा है, वो सब चीज़ें देखते थे। और अब आज तो अगर 10 लोग बैठे हुए हैं, तो 1 साल या 2 साल से बच्चे के लेके 80 साल तक के बच्चे, अगर 10 लोग हैं तो 10 के 10 मोबाइल पे होते मोबाइल पे हैं। बिजी है। लेकिन हमारे यहाँ इधर आने से उस रूम में 1 में या 2 में वो माहौल दोबारा क्रिएट होता है, सब एक साथ बैठते हैं,
इख्तलाफात भी जिक्र करते हैं, हाँ। खुशियाँ भी जिक्र करते हैं, अगले प्लानिंग भी करते हैं, वरना आजकल घरों में कहाँ कोई नहीं बैठता। हाँ, सर, वही सही जैसे बात मैं है। स्टडी कर रही थी कि आपके सेफ्टी मेजरमेंट्स बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह, पूल्स एंटी बैक्टीरियल और जो भी सब है। हैं, तो बाकी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हैं हमारे पास, एम्बुलेंस भी है, फर्स्ट एड भी है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कुदरत का करम ही होता है कि जैसे लास्ट टाइम बहुत चला था नेग्लेरिया का, पता नहीं क्या क्या नेग्लेरिया वायरस, हाँ। कोरोना का चला, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कोरोना में भी ड्रीम वर्ल्ड अल्लाह ने इज्जत दी है। जितने स्टाफ थे इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड माई चेयरमैन सी ए ग्रुप चेयरमैन, हम रोज डेली जाते थे आते थे। हो सकता है हमें भी किसी वक्त हुआ भी हो, हमें पता भी नहीं चला, ना हमने टेस्ट कराया, ना हमने कुछ भी नहीं कराया, कुछ भी नहीं। अल्लाह का करम है, ऐसी कोई चीज़ नहीं हमारे यहाँ, हम सोचते ही नहीं है। जैसे जिस तरह के आप लोग होंगे, जिस तरह के आपकी नीयतें होंगी ना, फिर कुदरत देता है, फिर हमें सर, हर एक को। अगर आप लोग इतने अच्छे से हाइजीन और ये सब चीज़ों को मेंटेन करते हैं तो लाइक वो यकीनन पूल्स को क्लीन करने का प्रोसीजर भी Daily। थोड़ा सा आप लोग का डिफिकल्टी होता होगा, तो वो किस तरीके से होता है, वो उसको थोड़ा सा डेली डिटेल डेली बताएं। बेसिस पे जिस दिन पूल यूज़ होते हैं उसमें इनकी सफाई भी हो रही होती है, फ्यूमिगेशन डेली 2 मरतबा होती है, बिल्कुल। बाइक्स चल रही होती है उस पर। सही। और कोशिश करते थे कि जो आ रहा है वो भी इंसान है, बच्चे भी होते हैं, अलग अलग फील्ड से होते हैं, 1000 बच्चे जमा हुए तो हमें और फिक्र होती है कि फ्यूमिगेशन भी हो, हर चीज़ भी हो, क्लीनलीनेस भी। हमारा खुद का अपना 1200-1500 स्टाफ है, तो हमें तो सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। और हाइजीनिक तो और अगर 24/7 अगर आपने रिजॉर्ट चलाना है और साथ में ये सब चीज़ें भी करनी है, प्रिकॉशनरी भी और हाइजीन से हर चीज़ से रिलेटेड, तो यकीनन सर बहुत मुश्किल हो जाता होगा कि जाहिर सी बात है आपने फैसिलिटेट भी करना है, उसी टाइम में आपको उसकी क्लीननेस का भी ध्यान रखना है, उसी टाइम में आपने लोगों को भी एंटरटेन करना है। तो किस तरह से मैनेज होता है ये सब, जो लाइक स्टाफ आपका डिवाइडेड है, कैटेगरीज बनी हुई कि आपने इसको डील करना है, आपने इसको डील करना हर है? डिपार्टमेंट बना हुआ है वहाँ पे। सही। फैसिलिटीज़ का अलग है, एफ&बी का अलग है, मार्केटिंग अलग है, सर्विसेज का अलग है, कंप्लेंट्स का अलग है। इसके अलावा भी 10 डिपार्टमेंट हो गए, लेकिन ये सब डिपार्टमेंट के अलावा जो सबसे बड़ी ज़ात है ना कुदरत की, बेशक ये चलाती है सब। बेशक बेशक ऐसे ही हमें है। पता भी नहीं होता, कुछ चीज़ ऐसी होती है पॉइंट आउट भी होती है, सही भी हो जाती है, बस वो कुदरत कराती है। उसके लिए टीम ज़रूर है, डिपार्टमेंट ज़रूर है, ये नहीं कि हमने कुछ भी नहीं किया। जैसा कि आजकल पाकिस्तान का हाल है, मैं साथ साथ एक छोटी सी बात बताता चलूँ कि अल्लाह ताला बैठे हुए थे किसी 4-5 फरिश्तों के साथ, तो चाइना में कुछ आ गया, जलजला आ गया, तो अल्लाह ताला ने बोला एक फरिश्ते को कि आप चले जाओ देख लो। उन्होंने जाके देख लिया, मामला समझ गया। एक जगह का है कि इंडिया में सैलाब आ गया, उसको भेज दिया कि आप, दूसरे को बोला आप जाओ आप देख लो। बिल्कुल। तीसरी जगह बोला कि भाई फलानी जगह पे फलानी आफत आ गई है, तो उसको तीसरे को बोला कि भाई आप चले जाओ आप देख लो। अब खबर आई कि पाकिस्तान में बोला कुछ हो गया है, तो अल्लाह ताला खुद उठ के जाने लगे। तो चौथे फरिश्ते थे, उन्होंने बोला या अल्लाह 3 जगह पे हुआ तो आपने तीनों को भेज दिया, यहाँ मैं चले जाता हूँ। बोला नहीं, ये वो कौम है जिसने सब कुछ मेरे पे छोड़ा हुआ है, तो इधर तो मुझे ही जाना पड़ेगा। ऐसा ही है। ये हम कभी कभी इसको थोड़ा सा सर लाइट मोड में इस तरह से कह देते हैं, लेकिन वाकई में। हम हमारे दिलों में ना ये एक कामिल ईमान है कि जितना भी बुरा हो जाता है इन द एंड हमारा यकीन वही है कि अल्लाह ताला सब बेहतर कर देंगे। वो तो ये जो हमारा करेगा। ईमान है ना, इसी ने हमारे मुल्क को चलाया हुआ है, हमें चला रहे हैं। कितना भी कुछ गलत हो जाए, हम इन दी एंड वही अपने ईमान पे डटे रहते हैं। और जहाँ ईमान की बात हो रही है, मुझे याद है सर हम ऑफ द कैमरा एक बात कर रहे थे, मुझे वो किस्सा ज़रूर सुनना है सर। मैं चाहती हूँ कि ऑन द एयर भी आप वो बताएं कि आप हज करके आए माशाल्लाह, तो वो किस तरह से, वो क्या किस्सा था, वो मैं चाहती हूँ लोग भी सुने और हम सब भी दोबारा से सुने। हज का मेरा ऐसा था कि मैं 2005 में हज पे गया, मेरी मदर और मेरी वाइफ मेरे साथ थी। अच्छा, मदर माशाल्लाह। व्हील चेयर पे थी। माशाल्लाह। फर्स्ट टाइम गया ना, उम्रा किया था, हज किया था, अभी मेट्रो में था मैं उस वक्त। तो जब हज की तैयारी शुरू हुई तो जो अब्दुल हमीद दाखम साहब थे जो ग्रुप चला रहे थे, उनके थ्रू हम गए वहाँ पे। उन्होंने पहले ट्रेनिंग रखते हैं, ट्रेनिंग में उन्होंने बुलाया, लेडीज़ अलग थी, जेंट्स अलग थी। उन्होंने 3 लोगों को ऊपर बुलाया और उनके साथ 6 लोगों को, और 3 ग्रुप लीडर और 6 असिस्टेंट। ठीक है। बारी मेरी भी आई, जैसे उन्होंने फिर मुझे बुलाया कि बार साहब आप आए। मैंने इधर देखा उधर देखा कि मेरे को ही बुला रहे हैं, मैं चले गया ऊपर और मैं हैरत भी कर रहा हूँ कि मुझे क्यों बुला रहे हैं, सबको तो नहीं बुला रहे। मेरे साथ 2 लड़कों को और बुलाया, आमिर एंड इमरान, मेरे रिलेटिव ही थे। सही। गए तो उन्होंने कहा जी हम आपको ग्रुप लीडर बना रहे हैं। मेरे दागम साहब मुझे ग्रुप लीडर किस चीज़ का बना रहे हो, मेरे को तो ना हज का पता है ना उम्र का पता है। आप तो खुद फर्स्ट अभी टाइम जो जा मैंने रहे थे। किताब देख रहा हूँ तो इसमें तो इतनी चीज़ें करनी है कि मैं सोच रहा हूँ इधर उधर किसी से पूछूंगा। हाँ। तो बोला नहीं आपको सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा दागम साहब आप रिस्क ले रहे हो,
बोला नहीं आप आओ, चले जी। मैंने कहा मेरे से मशवरा करने, तो मेरी मदर व्हील चेयर पे हैं। मैंने मदर को, वाइफ को और 20-30 लोग और थे हमारे जानने वाले, 180 लोगों का काफिला था माशाल्लाह। मैंने मदर को पूछा तो मदर ने, मेरी वाइफ ने बोला आप करो बिस्मिल्लाह। मैंने कहा देख लो माँ, आप गुस्से की थोड़ी तेज़ हो, फिर वहाँ ये नहीं होगा तू तो अपने काम में लगा गलत हो गया, ये वो हो गया। बोला नहीं जाओ। हमने स्टार्ट लिया, उन्होंने यहाँ से एयरपोर्ट पे गए। अच्छा, इसको बात ज़माना हो गया ना 2005, तो उसी वक्त से बोलने की, माइक पकड़ने की, झंडे पकड़ने की आदत आई। वो पहला दिन हज से ही स्टार्ट हुआ, एयरपोर्ट से शुरू हो गए, झंडे लेके जा रहे हैं। वहाँ उतरे तो वहाँ पे भी शुरू हो गए, माइक था, मोबाइल थे उस ज़माने में। अब वहाँ जब पहुँचे तो नेक्स्ट डे जो 3 ग्रुप लीडर और 6 असिस्टेंट ग्रुप लीडर वो आए धाकम साहब के रूम में। हमको रोज़ बुलाते थे, पहला ही दिन था। तो उन्होंने बोला धाकम साहब हम ये नहीं कर सकते काम। अच्छा। बोला क्यों नहीं कर सकते? बोला भाई आज तो पहला दिन है और हमारे यहाँ लेडीज अलग थी, जेंट्स अलग थे रूम। और 2000 चपातियाँ हमारी तरफ से बकती थी, 4 कुक थे। तो बोला हमने जब वो सबको रूम अलग दिया और खाना दिया तो कोई कह रहा है यार हम तो सिर्फ मियाँ बीवी, हमको अलग रूम दे दो। अच्छा। वो कह रहा है मैं तो 4th पे नहीं रहूंगा, 3rd पे रहूंगा। वो कह रहा है मुझे नाश्ते में आप चाय पापे नहीं, मुझे आप हलवा पूरी दे दो। तो हर एक को आसानी चाहिए थी, तो हम अपना काम करेंगे, ये इनकी फरमाइशें करेंगे, ये आप पकड़ लो। अब नवाब वो थे हमारे धाकम साहब, वो कह रहे हैं कि यार ये आप क्या कर रहे हो, तो नेक काम है। बोला भाई हमने भी इतने पैसे दिए, उसने भी। तो बोले सुनने नहीं हो, चले गए। 3 वो गए, 6 दूसरे गए। अब मैं बच गया, मेरे साथ आमिर इमरान बच गया। अब मैं देख रहा हूँ धाकम साहब को। धाकम साहब बोले जब्बार भाई आप क्या सोच रहे हो? मैंने कहा धाकम साहब आप तो ज़्यादा एक्सपीरियंसड हो, ये काम मैं भी नहीं कर सकता। बोला नहीं, ये आप कभी भी नहीं करना, ये आपको कुदरत ने दिया है चांस। अब मैंने कहा दिल में सोचा, मैंने कहा धाकम साहब आप बना रहे हो, मेरे को चांस दिया। तो बोला नहीं। फिर मैंने कहा अच्छा फिर मैं मदर से पूछता हूँ। मैंने अपनी मदर को पूछा, वाइफ और मदर थी मेरी, नॉक किया तो बुलवा, अलग अलग थे, बुलवाया। तो मैंने बोला माँ क्या करूँ? तो मेरी वालिदा ने सर पे हाथ रखा, बोला बेटा ये तेरे को वाकई कुदरत ने चांस दिया, बिल्कुल इन हो जा। अब जब मैं गया तो पहले मेरे पास पहले दिन 45 लोगों की एक बस थी। अच्छा। फिर 4 बसें मुझे 45 लोगों की दी, 180 लोग, सबको उनको सब ले जाना करना। कुदरत ने क्या, मुझे ये जागने की भी आदत वहीं से आई। अच्छा। 10, 12, 15 घंटे इनके उस काम में लगते थे। फिर हम कुछ दोस्त यार थे, नीचे बैठते थे, रात 2 बजे तक बैठे। सब चले गए सोने के लिए। मैं जब सोने के लिए भी 2 घंटे सोया, धाकम साहब का इंटरकॉम आ गया कि आ जाओ भाई गोश्त लेने जाना है, क्योंकि खाना हमारी तरफ से था। सही सी बात है। उन कामों में लग गए। मैनेजमेंट देख रहे थे और ये बड़ी ज़बरदस्त मैनेजमेंट स्किल्स जो है, बड़ा एक ये भी अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड है। तो और वो जो सबको मैनेज करना बड़ी कुदरत बात है। ने कुछ थोड़ी सी सलाहियत दी। फिर मेरी वालिदा का 3rd हज था, दोनों भाइयों के साथ भी किया था। वो रमी पे नहीं गई थी शैतान को कंकरी मारने, जब व्हील चेयर पे भी नहीं थी, मेरे साथ गई। तो मुझे बोला मैं व्हील चेयर पे शैतान को कंकरी मारने जाऊंगी, है क्या, मैं देखूं तो सही। मैंने कहा माँ शैतान को क्यों देखना है, हमें पता है शैतान क्या होता है। बोला नहीं। अब मैंने अपने दोस्तों से मशवरा किया, बोला अच्छा वहाँ बहुत रश होता है पहले तो, अब अलग अलग हो गया। पहले तो एक साथ आ भी रहे जावेर, हम लोगों ने 20-30 लोगों का घेरा बनाया, उनको ले गए। 2-3-4 लोग और भी थे। जब ले गए वहाँ पे उन्होंने बाकायदा पत्थर मारे। और हमारे यहाँ मेमनी में अब एक लफ्ज़ बोलना पड़ेगा जो उन्होंने कहा जी था जी बिल्कुल, कि जब वो रमी मारने के ले गए तो बोला या अल्लाह ये ₹1 के मारनू है। बोला कि ले भाई इसके लिए हम यहाँ आते हैं। तो मैंने कहा हम आपको समझाते थे। तो उन्होंने 7 कंकरी एक साथ फेंकी, कुछ बोला भी मुँह से, तो चली गए। उस वक्त ज़माने में फिर हम लोग जब कुर्बानी का वक्त आया तो कुर्बानी के लिए मैं, मेरे साथ 2 असिस्टेंट और 2 लोग उन्होंने और दिए। 200 बकरे ज़िबा करने थे। वो ज़िबा होते हैं तो यहाँ फ़ोन आता है, हल्क होता है, फिर तवाफ़ विदा होता है। जब हम वहाँ पे गए तो अल्लाह ने लाख लाख का शुक्र है इज़्ज़त दी, और वहाँ 200 में से 110 बकरे मैंने ज़िबा किए। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो क्या था, वो मैं नहीं था, वो कुदरत की कोई ताकत अंदर आई हुई थी। बस बकरे उठाए, ज़िबा किया, फेंका, ज़िबा किया, फेंका। उन 3 लोगों ने 80 किए या 90 किए, मैंने 110 किए। माशाल्लाह। वो खुद मुझे कह रहे हैं कि तू कर क्या रहा था, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक की तरह। मैंने कहा मुझे खुद को नहीं पता, और ये तो पॉसिबल ही नहीं था। आदमी 8-10 बकरे काटे तो थक जाएगा, ये ज़िबाई करना था। बिल्कुल वो सब किया। फिर उसके बाद अब ये जो बात चुनने वाली आती है, अब जब वहाँ पे हम मदीने की ज़ियारत पे गए तो वहाँ पे रश था, कुछ धक्कम पेली हुई। एक बंदा था, किसी ने मुझे धक्का दिया थोड़ा, तो वो ज़माना एज भी ऐसी थी, मैं थोड़ा सा पीछे, मैंने कहा भाई ज़रा हल्का हो जाओ। तो वो बंदा तो कुछ नहीं बोला, पीछे से मेरे पे किसी ने यूँ हाथ रखा। मैंने देखा तो कोई नज़र नहीं आया, देखा। मैंने यूँ देखा तो माशाल्लाह, पता नहीं मुझे जिक्र करना चाहिए कि नहीं कर, लेकिन मैं कर देता हूँ। वो हाइट तक कोई बुजुर्ग थे, रियाजुल जन्ना में हम थे। बोला बेटा यहाँ लड़ते नहीं है। पता नहीं क्या हुआ, एक आदमी हिल जाता है ना, जैसे खाना काबा दी जाता है। तो उस जुमले में एक ऐसी फील उस बंदे को मैंने मेरे मिजाज के अगेंस्ट
मैंने उस वक्त को माजरत की, मैंने कहा सॉरी बस मिस्टेक हो गई मेरे से। और वो बंदा गया, मैंने कहा इनसे तो ताल्लुकात बनाओ, कौन थे? तो जब मैंने यूँ पीछे देखा तो कोई भी नहीं, ऊपर नीचे देखा कोई भी नहीं। वो उस वक्त कोई था ही नहीं, बस कोई गैबी ताकत थी, वरना जिससे मैंने कहा था वो भी तो पीछे देखता ना कौन मेरे को समझा रहा है। क्या बात। वो उस वक्त वहाँ से बिल्कुल ही चले गए। फिर मुजदलफा का वक्त आया, दुआओं का वक्त आया, तो दाकम साहब ने, ये वो शख्स थे जिन्होंने, ये अल्लाह ताला ने जिनको भेजा था फरिश्तों को, उन्होंने किसी चीज़ के लिए मुझे चुना। जब हम मुजदलफा पे पहुंचे तो सुना है वहाँ दुआ कबूल होती है। दाकम साहब जो हमारे लीडर थे, उन्होंने आंसुओं से रोए और बोला आप इस शख्स के लिए दुआ करो। मेरा बोला ये नहीं होता तो आपको हंसता होता, लेकिन इस क्वालिटी का नहीं होता। इसके और उसके दोनों बंदों ने पैनिक होता, बोला जो काम किया है उसको अल्लाह अजर देगा। वो दिन था, आज का दिन था। सर मुझे इस कार्ड में जो 40 कैटेगरीज हैं, जिसमें हर जगह आप माशाल्लाह एग्जीक्यूटिव या वाइस प्रेसिडेंट, वो समझ में आ रहा है कि कहाँ से इतनी ताकत आई और कैसे आप पहले तो वो कैसे मैनेज करते होंगे। एक बंदे से शोबा मैनेज नहीं होता। आप माशाल्लाह आप कह रहे हैं 40 से ज़्यादा है। हाँ, तो 2-3 और भी ऐड हो गई है माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। देखिए इसमें होता ऐसा है कि व्हेन देयर इज़ विल देयर इज़ वे कहते हैं ना, तो मेरे जहन में यही होता है। मैं इसीलिए मैंने कहा ना कि थैंक्स टू माय ऑल द फैमिली मेंबर्स के जिन्होंने मुझे टाइम दिया इतना कि मैं कुछ कर सक रहा हूँ। जैसे खदीजा का है, डॉक्टर है खदीजा बाय प्रोफेशन, तो रोज मेकअप रूम में हमारी ये होता है, मैं सैटरडे तक इतनी बिजी होती हूँ, मुझे किसी भी चीज़ का टाइम नहीं मिलता। और ये आज के दिन आना जिम्मन बात ये है ना कि अल्लाह ताला ने किसी इंसान से जब कोई ऐसा काम लेना हो या किसी के जिम्मे लगाना हो तो उसे चुन लिया जाता है। और एक वाकया या कोई एक किस्सा या फिर ऐसा कोई चीज़ रोनुमा उसके साथ होती है, तभी अल्लाह ताला ये छोटा सा टेस्ट ले रहे होते हैं। छोटा सा टेस्ट कदम पे उस वक्त ये आपका एक टेस्ट चल रहा था मेरा ख्याल है, और ये पास आप हो गए और फिर अल्लाह ताला ने आपको एक बड़ा मौका दिया और फिर आपने बहुत से लोगों को इसी तरह से सर्व किया। तो ये वाकई में, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट लोगों को करना एक बड़ा मुश्किल काम है, जबकि ये दौर जिसमें सबको नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर कोई अपने उसमें पड़ा हुआ है और बस भाग दौड़ का काम है, बस अपने बिजी है हर चीज़ में, तो लोगों को एंटरटेनमेंट देना, प्रोवाइड करना बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी एक अल्लाह की ब्लेसिंग है जो लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, लोगों के लिए तफरी का बायस बनते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं। तो बड़ा ही एक ज़बरदस्त काम है। और जहाँ एंटरटेनमेंट की बात हो और मौसीकी पीछे रह जाए, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मौसीकी रूह की ग़िज़ा भी है और एक एंटरटेनमेंट का बड़ा अच्छा ज़रिया है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे जो नाज़रीन हैं वो एक खूबसूरत से गाने से महजूज़ हों, आएँ और फिर
जी नाज़रीन, ऐसी आरिफ लोहार ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾ सूफी सॉन्ग उम्मीद करने ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਹਿਜ਼ੂਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਜਾਨਬ ਮੌਸੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੌਸੀਕੀ ਨਾਲ ਕੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਸੀਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ जो हैबिट्स भी होंदियां ने, पर्सनल पसंदीदगी भी होंदी है मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से। तो उन्होंने पूछने उन्होंने सर आप मुझे ये बताएं कि आपको मौसीकी से कितना लगाव है या फिर अदब से क्या है, ज़रा सा बताइएगा। देखिए मौसीकी से लगाव तो मौसीकी जब रूह की ग़िज़ा है तो फिर वो तो हर इंसान के लिए है ना, तो मेरे लिए भी है। तो थोड़ा सा तो लगाव है मुझे। अच्छा, मैं मेमन एंटरटेनमेंट चैनल है हमारा, मेरे एक दोस्त है फरहान CEO हैं उसके, फरहान शरीफ, तो वहाँ पे भी मैं हूँ। अच्छा, मैं कराची क्लब का ही मेंबर हूँ, तो वहाँ पे एंटरटेनमेंट कमेटी में भी हूँ, क्रिकेट कमेटी में भी हूँ, मैं PSCC में भी हूँ। तो ये सब इसी से रिलेटेड करते हैं चीज़ें। तो थोड़ा बहुत तो शौक़ तो इंसान को हर एज में होता ही है। तो अभी कराची क्लब में कंपटीशन हो रहा है सिंगिंग, तो अब पता नहीं मुझे मैं क्या होगा मेरा, लेकिन मैं उसमें भी एक गाने की कोशिश करूँगा 2-3 दिन बाद। सर जब आप वहाँ पे गाएंगे तो थोड़ा सा तो यहाँ पर भी गाना पड़ेगा सर, जरूर। तो वहाँ तो म्यूजिक होगा, यहाँ थोड़ी है। कोई बात नहीं, बाहर म्यूजिक की कभी बहुत अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, घर की जो शादी भी है ये वो सब होती है ना, उसमें तो गाता भी हूँ। अच्छा, मैंने PSCC में भी एक दफ़ा स्टेज पे गाया था मेंबर्स पे। 2 बोल बनता है, अब तो आपका आपने बनता गाना है सर, पड़ेगा। आप गुनगुनाएं हमारे व्यूवर्स के लिए। पता नहीं ऐसे काम में बिस्मिल्लाह बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं बिस्मिल्लाह के नाम से ही करता हूँ। नहीं, हर काम हम अल्लाह के नाम से। 3-4 गाने ऐसे हैं कि जो मैं 2-3 जगह पे गा चुका हूँ। एक तो ये कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, और एक है मेरे सपनों की रानी कब आएगी। इस दोनों बात पे जो है ना, वो मेरी वाइफ थोड़ा सा नाराज़ होती है, भैया अच्छी क्या चाह रही है, क्या चाह रहे हैं आप। तो मेरे सपनों की रानी अगर आप कहें तो उसके 2 बोली गाऊंगा, अगर आपको बुरा लगे तो कुछ बोलना नहीं। सर आप गुनगुना पाकिस्तानी गाना कोई क्योंकि है आज एंटरटेनमेंट के पाकिस्तानी हवाले गाने से ही हैं तो है बहुत, शो। लेकिन याद नहीं है वैसे तो। अभी मैंने मैडम मुमताज़ आई हुई है एक ज़माने की अपनी हीरोइन, तो उनको मैंने ड्रीम वर्ल्ड पे ट्रिब्यूट भी दिया था, तो वहाँ पे भी उनके गाने बहुत चले थे। अच्छा चलिए ठीक है, फिर सर फिर कभी हो जाएगा। तो कोई ऐसी कोई गजल या कोई शेर वगैरह अगर आप जब तक हमें सुना दें। मेहदी हसन का कोई मेहदी हसन का अभी अब फ्रंट याद नहीं है, वरना तो मुझे। अच्छा, मेरी आदत क्या है कि जितने गाने चल रहे होते हैं ना, वो एक ज़माने से मेरे साथ गाता ही हूँ। अच्छा, जब भी रिकॉर्डिंग चल रही होती है मेरे को, और कहना नहीं चाहिए 10-20 हज़ार गाने तो पाकिस्तानी और इंडियन, लेकिन उस वक्त जब कोई चल रहा होगा। अच्छा, आप पाकिस्तान और इंडिया की बात हो रही है और अभी आपने ये भी बोला कि आप क्रिकेट से भी रिलेटेड एंटरटेनमेंट की चीज़ें कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो आज तो हमारे व्यूअर्स को जागना ही पड़ेगा लाइव कॉल के लिए। आज तो पाकिस्तान इंडिया का मैच है, कहीं उसी के हवाले से कुछ बता दें। यकीनन आप सब लोग मैच और ये PTV के पाकिस्तान टाइम्स पे स्विच कर रहे होंगे कंटिन्यूसली, कि कभी पाकिस्तान टाइम्स को देख रहे होंगे, कभी पाकिस्तान इंडिया के मैच को देख रहे होंगे, तो दोनों चीज़ें लाइव चल रही हैं। कोई अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं हमारे प्लेयर्स के लिए, कोई बेस्ट ऑफ लक के लिए कोई कुछ विशेष देना चाहते हैं, कुछ भी इस तरह से, तो आप लोग हमें कॉल करें और हम उस कॉल के थ्रू उन तक पहुंचाएंगे। और मेरी तरफ से तो मेरी पूरी ग्रीन टीम को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा अब हमारे लिए जो भी परफॉर्म करते हैं। हार जीत खेल का हिस्सा है, वो हमेशा से होता रहता है, लेकिन जो ये स्पेशली ये जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है ना सर, इसमें एक अलग किस्म की हमें एनर्जी आई हुई होती है। और अब तक जितनी पिछली परफॉर्मेंसेस हम देखे हैं तो वो बहुत मजे की चल रही हैं। तो आज के मैच के लिए तो हम, कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। बिल्कुल, इस पाकिस्तान मैच में तो लगता है सरहद पे हो रही होती है। वही जज्बा अच्छा, होता है। वैसे मैच है नहीं सर, लेकिन पता नहीं क्यों एक हम लोगों ने बना लिया है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जो होता है ना, वो बहुत ही कुछ इमोशनल मैच बन जाता है हमारे सबके लिए लिए। होता है, हर एज के लिए होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे इस वक्त ना अपने PTV की लेगेसी पे बड़ा प्यार आ रहा होता है कि हम हर चीज़ पे नहीं डिस्कशन, देखो इतनी आज़ादी है कि आप पॉलिटिक्स पे और इकोनॉमिक्स पे बात कर रहे हैं, को टच कर सकते हो, तो हम हर उस पे बात कर रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। एक ऐसे लग रहा है हम ड्राइंग रूम में बैठ के किसी गेस्ट के साथ गपशप कर रहे हैं। तो थैंक यू PTV फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी। हम बिल्कुल बाउंड्रीज में नहीं, थैंक्स टू आवर प्रोड्यूसर, थैंक्स टू PTV कि हम जो हमारे इस वक्त जहनों में आता है बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली हमारे क्वेश्चंस होते हैं, कोई हम पे दबाव नहीं होता, कुछ भी। मुझे ये बड़ा PTV से अच्छा। मुताल्लिक मैं आपको एक 2 मिनट का एक बात बता दूं। बिल्कुल
जी बिल्कुल। पीटीवी से ताल्लुक़ मेरा बहुत पुराना है। मैं रियाज एबंदन कंपनी में ऑडिट फर्म थी, उसमें था आर्टिकलशिप पे। तो मैं पीटीवी के ऑडिट पे आया था। उस वक्त वो साकी हुआ करते थे, इनके भाई थे को बलोच जीएम हुआ करते थे उस ज़माने में, उनका एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, वो हुआ करते थे। मैं ऑडिट अब्दुल करीम बलोच साहब थे, जीएम थे। एक कादर सलाट हमारे फील्ड में माशाल्लाह अभी भी आए थे, फाइनेंस के हेड होते थे। तो मैं उस ज़माने में 35 ईयर्स बैक की बात कर रहा हूँ, मैं ऑडिट पे आया हुआ था। मैं कराची में भी रहा कुछ दिन और कोयटा में भी रहा था। तो पीटीवी से बहुत पुराना ताल्लुक़। और जहाँ तक पीटीवी का ताल्लुक़ है, मैं ये नहीं कि पीटीवी पे आया हूँ, मैं माशाल्लाह डजन्स ऑफ जगहों पे गया हूँ इंटरव्यूज़ के लिए। लेकिन पीटीवी जो पीटीवी कल था, जो आज है और जो इंशाल्लाह रहेगा, वो किसी की माइलेज हो नहीं सकती। आज भी पीटीवी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ठीक है सर, अब आज का दिन तो हमारा बहुत अच्छे से गुजर रहा है और अब हम मैच की तरफ भी थोड़ा बहुत ध्यान देते रहेंगे। लेकिन जो हमने पूरे आज के दिन की बातें की कि हमें किस किस तरह की एक्टिविटीज़ मिल सकती हैं कराची में रहते हुए, कराची के बाकी के इसके अलावा बाकी जितने शहर हैं, हर सूबे में तकरीबन आप सब ने काम किया है। तो आप पर्सनली खुद किस सूबे में और किस शहर में जाके ज़्यादातर अपना जो वेकेशन वाला टाइम होता है वो क्या स्पेंड करते हैं और किस तरह से खुद अपने लिए क्या करते हैं सर फैमिली के लिए? देखिए, जैसे पहले मैं ड्रीम वर्ल्ड में था, नहीं था या अब हूँ, नॉर्दर्न एरिया की जो डेवलपमेंट हुई है ना, वो पाकिस्तान में कहीं भी नहीं हुई है। अब मैं किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ ये तो मैं ना यहाँ बताऊँगा ना कहीं बताया, लेकिन पंजाब में जो डेवलपमेंट हुई किसी ज़माने में, जो रोड्स बने, जो ग्रीन लाइनें बनी, जो जितनी भी फैसिलिटीज़ हुई हैं, वो सिंध में कभी हुई नहीं है। सिंध में अगर हम कोशिश कर लें, 2-4 ग्रुप और कोशिश कर लें, तो उससे मसला हल नहीं होगा। नॉर्दर्न एरिया की जो खूबसूरती है, जो बातें हैं, वो तो ये और बात है कि वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड जैसे माहौल भी हैं, वो भी उनको साथ दिया। तो ज़्यादातर इंजॉयमेंट तो आदमी कराची में रह के सक्कर हैदराबाद में तो कर नहीं सकता, नॉर्दर्न एरिया में करता है। सही, वो पाकिस्तान तो हमारा पूरा है, जहाँ दिल करेगा हमारा हम जाएंगे, वहीं पे जाके अपना एक वो रिलैक्स होने वाला टाइम जो होता है, वो जो वेकेशंस होती हैं वो हम स्पेंड करते हैं। लेकिन नो डाउट खतीजा, अब हालिया सालों में जिस तरह से कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है वो दाद देनी पड़ेगी। और मेरा ख्याल है इनका बहुत हाथ है इसमें, रिजॉर्ट्स बनाने में, कराची की खूबसूरती को निखारने में और लोगों को रिलैक्स करने में। अब ये कि अब खुद मैंने देखा कि पहले लोग इंतज़ार करते थे वीकेंड्स का, अब वीकेंड्स का इंतज़ार नहीं करते। जब उनको जैसे मौका मिलता है मुख्तलिफ रिजॉर्ट्स पे जाते हैं और एंजॉय करते हैं, क्योंकि आपने काम करना है तो उसके लिए आपके ब्रेन रिक्रिएशन ज़रूरी है। मेडिकली भी आपको थोड़ा रेस्ट देना है, उसे एंटरटेन करना है, देन ही आप अच्छे से काम प्रोडक्टिव वे में काम कर पाओगे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। अभी आपने एक चीज़ कही, उस पर मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूँ आपकी। एज़ फार एज रिजॉर्ट इज़ कंसर्न, कराची की आपने बात की कि कहीं रिजॉर्ट में चले जाते हैं, तो कराची में अल्हम्दुलिल्लाह एक ही रिजॉर्ट है इस लेवल का 144 एकड़ पे, और मैं 3 मरतबा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से बेस्ट रिजॉर्ट ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड भी ले चुका हूँ। माशाल्लाह। तो रिजॉर्ट नहीं है, फार्म हाउसेस ज़रूर हैं, छोटा बड़ा, 1000 गज, 2000 गज, 10,000 गज, लेकिन 144 एकड़ पे अगर कोई फार्म हाउस है या अच्छा है तो वो ओनली ड्रीम वर्ल्ड में। इसलिए नहीं कि मैं वहाँ पे हूँ, इतनी बड़ी जगह पे इतनी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं। आज के दौर में तो इतनी चीज़ को खरीद ही नहीं सकता। तो ये 40 साल पुरानी जगह 28 साल से रिजॉर्ट चल रहा है, तो रिजॉर्ट ओनली अल्हम्दुलिल्लाह ड्रीम वर्ल्ड ही है। कराची की बात हो रही है, रिजॉर्ट ओनली ड्रीम वर्ल्ड। सर ये तो था रिजॉर्ट और सैर व सियाहत के हवाले से। आपके वैसे भी इतनी लंबी लाइन है चैरिटीज़ और सोशल वर्क की, उसमें भी हमें थोड़ा सा आप बताएंगे कि वो क्या क्या सिर्फ मेमन कम्युनिटी को ही आप सर्व करते हैं या पूरी इंसानियत? देखिए, चैरिटी में जो है ना, आप ये देख नहीं सकते कि सामने मेमन है कि पठान है कि पंजाबी है कि बलोची है, सबको करना पड़ता है। लेकिन बीइंग अ मेमन कम्युनिटी हमें प्रेफरेंस देनी पड़ती है। मैं मेमन लीडरशिप फोरम में हूँ, तो हमारे वहाँ पे दोस्त हैं याज बंदूकड़ा, हमारे अख्तर आरफा चेयरमैन हैं और ग्लोबल प्रेसिडेंट है रहीम जानू, उनकी सुपरविजन में हेल्थ कार्ड हमने इशू किए हुए हैं। वो फिर हम सिर्फ अपनी मेमन जमाते हैं, हमारी 52 के करीब जमाते हैं, उनको हर जमातों को 50-50, 60-60 कार्ड एवरी ईयर या एवरी 6 मंथ में हम देते हैं। अच्छा। उसमें 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है, उनकी फैमिली कवर होती है OPD की, तो उसमें हम करते हैं वहाँ पे फैमिली में। और वैसे भी देखें तो मेमन का हज जो है ना, वो कुदरत नहीं किया हुआ है, और लोग करते होंगे चैरिटीज़, लेकिन आप देखें तो छिपा हैं,
और सैलानी के जो हैं बशीर फारूकी साहब, अब्दुल सत्तार ईदी जो वफात पा गए, तो कौन है ये सारे बड़े बड़े मेमन का हाथ कुदरत ने, जैसे मैं मेमन हूँ, मैंने अपनी मदर ज़ाहिर मेमन ही थी ना, तो यूँ मेमन का हाथ कुदरत ने रखा हुआ है। तो हम चैरिटी में बहुत काम करते हैं। कल हम रात को एक जगह पे बैठे हुए थे, तो मेरे मेमन लीडरशिप फोरम के भी कुछ दोस्त थे, कुछ और भी थे, तो हम सोच रहे थे जेल की तरफ जाने का, कि जेल में जो लोग कैदी हैं, जो 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 हज़ार जिनके पास नहीं है, उनकी कैद 6-6 महीने हैं, उनको रिलीज़ कराने का। मैं 2-3 मरतबा और भी डिफरेंट फोरम से वहाँ जा चुका हूँ। अगेन हम 4-5 लोगों ने कल डिसाइड किया कि दोबारा जाएंगे। अगर आपने 5-5 हज़ार वाले 100 पेशेंट, 100 मुजरिम भी वहाँ से रिलीज़ कर दिए, उनके जुर्म छोटे हैं, 6 महीने कैद है, 10,000 जुर्माना, वो जुर्माना उसके पास नहीं है। तो जब वो नहीं पे कर सक रहे हैं ना, तो फिर वो उनकी फैमिली भूखी प्यास मर रही है, कुछ करप्शन में जा रहे हैं, कुछ और चीज़ों में जिक्र नहीं कर सकता उसमें जा रहे हैं, तो हम उसकी तरफ भी जा रहे हैं। अब वहाँ हम ये नहीं देखेंगे जिसको 5,000, 10,000 देने हैं वो मेमन है कि नहीं है। क्या बात है सर, ये मेरा ख्याल है ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपने सोचा और इस काम को सर अंजाम ये देना कल रात की बात है, तो कोई 2-2:30 बजे की, और अभी 24 घंटे हुए। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि इस तरह से अमूमन हम दूसरे इश्यूज पे तो बात करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा इशू है जो कभी इतना नेग्लेक्टेड है, कभी सोचा ही नहीं है। तो आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके देख रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से सोचा, इंसानियत के लिए है ना, तो बिल्कुल ये खिदमत ज़ाहिर है। वो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बेगुनाह तौर पर ही चले जाते हैं, तो ये बड़ा ज़बरदस्त आपका इनिशिएटिव है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इस हवाले से। तो मेरा सर अब ये जो पूरी जितनी हमने बातें की, हर बात में एक तरीके से एक छुपा हुआ ना एक मैसेज था आपकी तरफ से, लेकिन अभी जिस तरह से जाहिर सी बात है एक फॉर्मेट हमारा बना हुआ है कि हमने इतने टाइम तक ही प्रोग्राम करना है, तो प्रोग्राम को एंड करने का टाइम आ चुका है। वैसे नहीं हो पा रहा ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हाँ आप माशाल्लाह से स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी करते हैं ना सर, कि हम ना सिर्फ वो बातों में ही सुनते जा रहे हैं, और वो किस्से जो आप जिस तरह से बता रहे हैं वो बहुत आसान लगा हमें ये सब चीजें सुनना। और तो ये मुहावरा गलत है कि सिर्फ औरतें ही ज्यादा बोलती हैं? नहीं नहीं सर, ये गलत है, मैं एग्री नहीं करती। अच्छा सर, तो अगर आखिर में आप हमारे देखने वालों को एक कोई मैसेज देना चाहें तो वो क्या मैसेज है? देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैं डजन्स ऑफ चैनल्स पे गया हूँ, सारे चैनल्स अच्छे हैं, सब जगह को काफ़ी तो दोस्त यारों के हैं, मेमन एंटरटेनमेंट है, तो मेमन न्यूज़ है, तो बहुत सारे हैं। हर जगह मैं मैसेज ज़्यादातर एक ही देता हूँ, अगेन याद दूँगा कि ज़िंदगी में आपको अगर अपनाना है तो किसी की खूबी अपनाएं, खामी कभी भी नहीं अपनाएं। अगर आपके 1,000 दोस्त हैं या 100 दोस्त हैं, अगर आप उनकी खूबियाँ चुनेंगे तो हर एक में 1-1, 2-2 होंगी। 100 दोस्तों में से 100 खूबियाँ अपना लें, 200 खूबियाँ अपना लें, तो आपकी पर्सनैलिटी सब अच्छा हो जाएगा। दूसरा मैसेज मेरा ये है कि ज़िंदगी में कभी भी कोई तरक्की कर रहा हो इंसान, कभी भी आपका जानने वाला हो ना हो, रिश्तेदार हो, आप उसके रास्ते में रुकावट ना बने, क्योंकि उसको जो तरक्की दे रहा है तो उसको कुदरत ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। बिल्कुल, उसको कुदरत ने हाथ पकड़ के ऊपर करना है। अगर आपने उसको रोकने की कोशिश की तो उसकी एक टांग आप पकड़ेंगे तो दूसरी टांग उसको आपको मारेगा और ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। आप रोक किसको रहे देंगे? तो जिसने कुदरत ने जिसका हाथ पकड़ा है उसको आप रोक रहे हैं, उसको जाने दें, बल्कि आप उसकी अच्छाइयाँ लें और आप भी कोशिश करें कि आप भी जाएं। बहुत खूबसूरत बात की, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सर फॉर कमिंग, और हमें इतने अच्छे से आपने हर चीज़ समझाई, और आपके टाइम का शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और हमसे इतनी अच्छी बातें की। ना सिर्फ रिज़ॉर्ट, सिर्फ हम सैर व सियाहत सोच रहे थे, लेकिन एक पर्सनैलिटी की तरह आपने हमें जो टीच किया, जो हमने सीखा आपसे, वो इंशाल्लाह हमारे साथ जाएगा। गुले चारों का इशा तब मैं मर्ची प्रोग्राम मन व सोचित कि अम्मा गुना चुगाना है, अम्मा गुशन के बिर तरगा रवा होती मर्द मांगो रवा या शौक़ो चंचले मूडी है तुम भले सरे पर्सनैलिटी और सरे गप उतरानांच मना सक्के वशी सबक रसिद के शुमा बींग अ पर्सन, मतलब अल्लाह गु ताल्लुक जोड़ कने मर्दुमाना यला दे तो अल्लाह शुमे दस्ता चूंगी, तो ये जीता जाता सबूत है सर। अब मैं टॉपिक अत रिजॉर्ट है नहीं हवाले आज गर्द चर रहे वती मर्दुमांगो इंटैक्ट भी वती फैमिली अरा टाइम भी दे वती एक हेल्दी एक्टिविटी आपा वती सियाल वारिसान के अल्लाह ताला भी अम्मा रुश्ता के रिश्तेदारांगो अम्मा शर्र सलूक पे कना, तो एक वशे वड़े के दुरा यक जागा
बा और अम्मा यक जागे अगर दुचर्रा पे बरा मनी हमें मैसेज के दे में आओ के हफ्ते अम्मा पदा साड़ी बिंग उष्मा इंशाल्लाह मना इजाज़त बे दे हमें मैसेज आगूँ की होती किर्रो गोरे मर्तुमानी ख्याल पे कने मंजिमल बलूच इजाज़त लूटी अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन ऐसी अज का प्रोग्राम अज का शो उम्मीद करने तुहानू अज का टॉपिक पसंद आया होगा और बड़ा इंफॉर्मेटिव तुहाडे वास्ते रहा होएगा क्योंकि नाज़रीन जिथे मुख्तलिफ ज़िंदगी के मुख्तलिफ चीज़ां असीं सरअंजाम देने उहदे वास्ते साडे वास्ते ज़रूरी है बहुत ही ज़्यादा कि अपने जहन में सुकून दईए और थोड़ा ब्रेक लईए और किधरे ना किधरे जाके चाहे तुसीं कराची हो या कराची तो बाहर हो जिथे भी तुसीं इस वक्त रह रहे हो अपने दिमाग में ज़रूर थोड़ा सा रेस्ट देनी चाहिए और किधरे ना किधरे इंटरटेनमेंट के हवाले ना किधरे भी तुहानू मूव करना चाहिए थोड़ा ताकि सुकून जहनी सुकून बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो तक तुहाडा जहनी सुकून नहीं होएगा तुसीं ना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अच्छा प्रोडक्टिव काम कर सकते हो और अच्छी लाइफ जो जाहिर सी बात है जो तुहाडा दिमाग ही एक तरह ते एक स्टक होएगा एक ही चीज़ तो तुसीं किसी भी ज़िंदगी के शोबे कामयाबी ना या फिर एक अच्छे तरीके ना काम नू सरअंजाम नहीं दे पाओगे। तो इस वास्ते ज़रूरी है कि किसी भी थोड़ा सा अपने साल या 6 महीने जो भी तुहानू मौका मिले अपनी फैमिली के नाल ब्रेक लवो और किधरे भी किसी भी जगह तुसी जाके चाहे वो चीप हो चाहे एक्सपेंसिव जितने भी हो जिन्ना तुसी अफोर्ड कर सकते हो जाओ और थोड़ा एंटरटेनमेंट हासिल करो और थोड़ा रिलैक्स होवो। तो नाज़रीन ऐसी अज दा शो और ये नाल ही नाज़रीन बड़ी खूबसूरत गल कही साढ़े मेहमान ने कि किसी दी भी राह च रुकावट का सबब नहीं बनो क्योंकि तुहानू पता है कि साढ़े प्रोग्राम का तो एक फॉर्मेट हैगा ही है कि असीं एक टॉपिक नू लेने आं लेकिन नाल असीं अखलाकी तरबियत ते भी बड़ा जोर देने क्योंकि एक नेशनल प्लेटफॉर्म है एक नेशनल चैनल है जिहदे साड़ी जिम्मेदारी है कि असां ने तमाम चीज़ों जिंदगी ते तमाम शोबियां छूना तो है उन्हां ते गुफ्तगू करनी है लेकिन अखलाकी तौर पर एक साड़ी जिम्मेदारी है कि उन्होंने असां ने निभाना है और यह वे कि असां ने तुहानू इथिकली जो भी एक अखलाकी तरबियत है वो तो आगाह करना है। अखलाकी तरबियत ए वे अज का एक छोटा सा मैसेज है वे बड़ा ही खूबसूरत अपने मेहमान की गल नूं कोट करांगी कि किसी दी भी राह जो ना रुकावट ना बनो ठीक है। अगर वो बंदा जा रहा अगर तुसी ओदी हेल्प नहीं कर सकते अगर तुसी उन्होंने सपोर्ट नहीं कर सकते तो ओदे राह विच रोड़े भी ना अटकाओ कोशिश करो कि रोड़ियां नूं तुसी सैट ते करो ताकि वो बंदा जिहड़ा ओदे वास्ते वो रास्ता हमवार हो सके और जो तुसी किसी वास्ते आसानी पैदा कर दो तो रब ताला तुहाडे वास्ते आसानी पैदा करदा वे। तो बड़ी खूबसूरत दा अज दा मैसेज दी भी सी तो उम्मीद करनी तुहानू अज का शो फिर बड़ा पसंद आएगा। अगले हफ्ते असी हाजिर होवांगे एक नवे मेहमान ते नवे टॉपिक दे नाल उदों तक सानू दवो इजाज़त अल्लाह निगहबान। ओवर टू खतीजा जी दिमागरानो आई होप सो के तासुबा नन वाल प्रोग्राम व ढेर ख्वाहिश करे हुई क्योंकि नन वाल टॉपिक दूने मज़ेदार दूने लाइट और दूने इंफॉर्मेटिव प्लस एंटरटेनमेंट अच्छा रिलेटेड वो कि मुझ दी नन हका खबर वकू ची मुझ पूरा वरज कार का वो सिर्फ कार खुना दे कवनस बंद के मुझ लश चना एंटरटेनमेंट है पकार दे और अगर एंटरटेनमेंट तासो तो चरंग में दिदासी कराची वालों दी पारा खुद ढेर आसान ऑप्शन दे और ज कराची के अगर पाते जम ज जम लगे आई हम भाई हाई वीकेंड माने लाजमी ड्रीम वर्ल्ड था को तासो अकल तैयारी वकई अकल शारों के वगैरह कि कम तासो ता आसान तरीके से चेरे तासो अकल सोशल एक्टिविटीज़ के वाले से जान दी पा रहे यो लश जहाँ पर्सनल टाइम भी उसे ना हागा तासो अगर नोट चेश नहीं यो पार्क तल आर्ट से ताकि यो रिलैक्स टाइम दी तासो भी और हागा जस्ट इनहेल एक्सहेल का वालों के जो कम यो रिलैक्सेशन फील की जो उसे ना हागा ढेर ज़रूरी दे मुझ बाड़ो दी पारा और चरंग दी मुझे नन गेस्ट ढेर एक्चुअली यो मैसेज को नजर बवाए हाँ यो नसीहत वो यो एडवाइस वो ची बलो दी पारा आसानी कवई क्योंकि कम बंदता अल्लाह ताला वचुड़ लेना कि ददी पारा बा है कार या है तरक्की ब कीजी हो हगा इंसान चिशे हैसियत नस्ता के हगा पर लारे पर मेंज के रासी हो दगा से यो बल ख्याल चीज दवई यो बल ता आसानी वर्कई यो बल सरा शक कवई और बल हफ्ते जब ब्याह हाजिरेजू दगाई प्रोग्राम सरा नवी गेस्ट और नवी टॉपिक सरा लेकिन टीम ब दगाई भी दगाई अकपल दीवाड़ो सुबह जो यो रिप्रेजेंटेशन विच दर का उसु दगाई रिप्रेजेंटेशन सरा दगाई गुलो सरा दगा गुलदस्ते सरा और इंशाल्लाह बेबा हाजिरेजू तरचो दी पारा अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।